घग्गरे भी गए फुलकारियां भी गईयां कन्ना बिच कोकरू ते वालियां भी गईयां रेशमी दुपट्टे डोरे जालियां भी गईयां कुंड भी गए ते कुंड वालियां भी गईयां कल पे बलैती बाणे। रुकना है, एक बार फिर शुरू करो। गेस्ट इन द न्यूज रूम में जोरदार तालियों से स्वागत करिए गुरदास मान साहब का। रब ने तोड़ दिती न तंगी घर विच रौनक रंग बिरंगी। रब ने तोड़ दिती। क्या कहानी है सस्सी बेखबर की? सस्सी बेखबरें मैंने खुद का लिखा हुआ एक नाटक था, उसमें जो कवाली थी उनको जो चल रही थी तो उसमें दिल दा मामला है कुछ ते करो सज्जन। पर अपना दिल का मामला क्या था जो 3-3 दफा शादी करनी पड़ी एक ही लड़की से? वैसे भी मुझे पंडित ने बताया था कि तेरी ऐसे पुट्ठा जा हाथ करके ना कहता तेरी 3 शादियां हैं। ये नहीं बताया कि एक ही लड़की से। मुझे आपका जो साइकिल सॉन्ग है, आनी कुड़िए जिउण जोगी रब दे वेख नज़ारे, ना साडे कोले मोटरसाइकिल ना कोई मोटर कार है, एक टुटिया जा साइकिल साडा हर वेले डंग सारे, जेकर हैंडल विंगा हो जाए मार ब्रेकां खड़ लै, गोडियां दे विच टायर फसा के हैंडल सीधा कर लै, पंचर हो जाए हवा निकल जाए पंप मार के भर लै, वाल ते किधरे लीक नहीं होया थुक ला के चेक कर ले। मान साहब आप ये गाना गा रहे थे, मुझे संधू मैडम और चेयरमैन साहब के घर की वो शराब पार्टी याद आ गई। ये अजीब लगता है कि मैं कुछ अपना कुछ गा के जैसे मैं भीख मांगूं कि मुझे नौकरी दे दीजिए प्लीज। अपनी डफली ऐसे निकाली और ऐसे जैसे हाथ मारा उसके ऊपर तो मैं थोड़े 2 बोल बोले और मेरे आंसू, मैं सिसकी लेके रोने लग गया। मेरे फील होने लग गया कि मेरे ज़मीर है मेरी अलाव नहीं कर रही। और जब तेजपाल के साथ ही था मैं कहा मुझे नींद भी आ रही है, मैं पाठ भी करना, कहते कुछ भी कर लो आप बेल्ट लगा लीजिए। मैंने बेल्ट भी लगा लिया, बस मुझे पता नहीं कब एक्सीडेंट हुआ। ऐसे मैं हूँ यार, ऐसे मैंने ऐसे देखा उसको, वो समाप्त हो चुका था। एक गीत में पूरा उसको डेडिकेट करके अपनी एल्बम में डाला था। अखां खुलियां जदों खुमारी उतर गई, बैठी साडे नाल सवारी उतर गई, मित्रां दे पिंड दियां रावां ने बचा लिया, घरां विच बैठियां जो पुत्तां दी उड़ीक लई, ऐसियां करोड़ां लखां मावां ने बचा लिया, वेला साडा आ गया सी जग उतों जाणदा, पर मर जाने मान नूं दुआवां ने बचा लिया। क्या बात है। आप मिलिटेंसी की बात कर रहे थे, उसी दौर में चमकीला जैसे सिंगर भी थे, आपकी मुलाकात हुई कभी उनसे? हाँ, चमकीला जी से मुलाकात हुई थी मेरी। हुई थी। उनके गाने और आपके गाने बहुत जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त जो चलता था ना जी, गाने चलते थे थोड़े से डबल मीनिंग चलते थे। मेरी एक धारणा अलग थी, मैं जैसे तरह से शुरू हुआ आज तक उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए मैं आगे बढ़ा। उस दौर में कभी आपको किसी किस्म की धमकी आई किसी की तरफ से? चिट्ठी आई थी, हम कहा गुरुद्वारा साहब माथा टेक के आते हैं, मणिकरण साहब पहुंचे तो वहाँ पे कुछ लोग मिल गए, बाबा जी बुला रहे, हमने आपको तकलीफ देनी है। मैं कहा जी क्या? सजना वे सजना तेरे शहर वाली सानू किन्नी सोहनी लगदी, गीत सुना रहे। सजना बे सजना तेरे शहर वाली सानू किन्नी सोहनी लगदी दोपहर। क्या बात है। सजना की बनू दुनिया दाओ, जब आप उसमें गाते हैं ना कि हर बोली सिखा तो वो हम लोगों को लगता है कि कोई हमारी बात कह रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हर बोली सीखो सीखनी भी चाहिए। मेरे जमाती थे क्लास फेलो जो थे वो हरियाणा के थे, मुझे इतनी प्यारी लगती थी उनकी जुबान, तो मैंने फिर एक गीत लिखा बाबा, और हरियाणा का जाट प्यार तयामी भर लूंगा, और 3-5 मत करियो गोड्या नीचे धर लूंगा। अरे तेरे एक मीठे बोल की खातिर तेरा पानी भर लूंगा, अरे घनी 3-5 मत करियो रे गोड्या नीचे धर लूंगा। क्या दिलजीत हमारे वक्त के एक बहुत कमाल के कलाकार हैं और आप दोनों की जुगलबंदी बहुत अद्भुत है। आज का जो नए दौर का एक सितारा है वो दिलजीत के साथ कहते हैं करना है। दिलजीत की भी ख्वाहिश है क्योंकि वो बचपन में आपके गीत गाता रहा, वो गाया भी फिर वैसे ही
मतलब जो भी मिलता गया साथ मैं भी गाता गया उनके साथ। बहुत जो कमाल भी, की ट्यूनिंग वो दिख रही है। मतलब बनाए नहीं बनती चीज। जी, वीर ज़ारा की कहानियाँ बहुत सुनी हम लोगों ने एक आध कुछ। यश जी कहने लगे कि गुरदास एक थोड़ी म्यूजिक है, 2 बार सुना तो तीसरी बार मैं कहा ये तो जुगनी इसके अंदर बिल्कुल फिट हो सकती है। हो मेरी जुगनी दे तागे बग्गे व जुगनियों उसते मुंह तो फब्बे जिन्हों सट इश्क दी लगे हुए साई मेरे आ जुगनी। गीत उसके अंदर फिट हो गया। डांस करते 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 जब वो शाहरुख मुझे उठा लेता है ऐसे, पंजाबियों को बड़ा फख्र महसूस हुआ कि यार साडे गुरदास नूं शाहरुख ने उठाया। Brought to you by itel. भला हो राजवीर लंबरदार का जो एक टेप रिकॉर्डर ले आए। ना टेप रिकॉर्डर आता, ना 3 लाइनें रिकॉर्ड होती जो शुरू हुई थी टूट गई तड़क करके से। भला हो नंदलाल का जो गोलियां बेचते हुए ढपली बजाया करते थे। ना वो ढपली बजाते, ना एक बच्चे को ये चुहल होती। ये तो सीखना ही है, सीखना था, बहुत सीखना था। बहुत से उस्ताद थे, बहुत से सबक थे, बहुत से सन्नाटे थे, बहुत से संघर्ष थे, बहुत सारी उठापटक थी। और इन सब के बीच था एक जापानी कोच जो ब्लैक बेल्ट धारी था और जूडो सिखाने आया था, जापान से आया था। और था एक इश्तिहार, क्योंकि नाटक होने वाला था। और कौन कमबख्त था जो बिजली विभाग में अपना मन लगाने को राजी था। शशि और पुन्नू की कहानी क्या कमाल की थी, और क्या कमाल की थी वो कव्वाली जो जलंधर दूरदर्शन के डायरेक्टर साहब ने सुन ली थी। पर ये तो कमाल के सिलसिले की शुरुआत नहीं थी। शुरुआत में तो एक बच्चा था, एक डांग थी और एक शराबी की एक्टिंग थी जिसे दादाजी पहचान नहीं पाए थे। जिंदगी यही तो है, कितने ही रूप धरते हैं, बहरूपिया होते हैं, फिर कुछ होने का भरम पालते हैं, फिर मान आ जाता है, अभिमान आ जाता है। लेकिन फिर कोई साधु जो साइकिल चोरों की खबर बता सकता था, बताता है ये सब छूट जाना है, मान मर जाना है, अभिमान मर जाना है। एक आवाज़ है जो विलंबित में गूंजती है आकाश में और खुद अपने लिए कहती है मर जाना है गुरदास मान। ये सबसे बड़ा सबक है गुरु का, जिसमें आपको पता चलता है कि अपनी खुदी को कुर्बान करना है, डूबना है तब पार लगना है। बाबा नानक शाह समेत सारे सूफियों ने, फ़कीरों ने यही तो सिखाया और सिखाई मोहब्बत, दरिया की मोहब्बत, आपकी मोहब्बत, पानी की मोहब्बत। ये कभी शहीद मोहब्बत बूटा सिंह होती है, ये कभी सरहद के इस पार और उस पार में बटी सरजमी की तकलीफ़ होती है जो मंटो की कहानियों में बयां होती है। ये गांव-गांव बंजारे की तरह भटकते डफली पर गाते व्यक्ति का नाद होता है, आर्तनाद होता है, जिसे कोई छल्ला कहता है, कोई कुछ और कहता है। पर इस कहानी में हमेशा गति नहीं है, एक सन्नाटा भी है, क्योंकि कनाडा का एक ऑडिटोरियम है, नवंबर 1984 का महीना है, ऑर्गेनाइज़र है जो खफा रफा दफा सा है, क्योंकि एक बड़ा प्रचारित स्टेज शो कैंसिल होने को है। कलाकार मंच पर जाता है, माफ़ी मांगता है, दादी को याद करता है, कहता है जब सोग होता है तब 10-12 दिन दादी रेडियो बजाने को नहीं कहती थी, आज बड़ा सोग है, नहीं गा सकता हूँ, मैं बैठा हूँ टिकट खिड़की पर, आप ले जाइए टिकट के पैसे वापस। वो सिर्फ कहता नहीं है, बैठता भी है, कोई पैसे वापस लेने नहीं आता। पर आयोजकों का मान अड़ जाता है, मुसीबतें आती रहती हैं, पर कहानी यहाँ ठिठकती नहीं है। एक और शहर, एक और मंजर, एक और बरस, और एक तंबू है। तंबू में कलाकार तैयारी कर रहे हैं, बच्चा झांक रहा है, कलाकार देखता है, भीतर बुला लेता है। बच्चे के कांधे पर बस्ता नहीं है, बच्चे के कांधे पर एक पट्टा है, पट्टे से लटका हुआ लकड़ी का तख्ता है, और है बूट पॉलिश का सामान।
बच्चा झिझकता है, तस्वीर खींचती है तो उस बूट पॉलिश के सामान को किनारे रखने की कोशिश करता है, पर कलाकार कहता है इसी से तुम्हारी पहचान है, और फिर गाना लिखता है रोटी हक दे खाइए चाहे बूट पॉलिश ना करिए। कितनी ही कहानियां हैं जो मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन हम एक बार फिर से सूत्रधार की भूमिका में हैं, क्योंकि आज लल्लन टॉप के इस प्रोग्राम गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में कमाल के कलाकार, जिन्होंने हमारी आत्मा में उजास भरने का भरपूर काम किया है, जिन्होंने हमें कुछ गुरु मंत्र दिए हैं और उसके लिए सबसे ज़रूरी सबक बताया है कि अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, दास बनना पड़ेगा, और तब आपको असल में व्यक्ति होने का मान समझ में आएगा। जोरदार तालियों से स्वागत करिए गुरदास मान साहब का। थैंक यू सो मच। आपने उड़ा दिया, ऐसी इंट्रोडक्शन मैंने आज तक नहीं दी। ऐसी सच्ची सुच्ची दिल से, तह दिल से, थैंक यू, मोहब्बत से, खलूस से जो पेश किया है, इतना कमाल काम है आपका। हम लोग तो मेरे दाता, कब मेरा से दाता। धन्यवाद करता हूँ आप सबका, इतना खूबसूरत स्वागत किया मेरा, तो आपका और आपके दूर दराज जितने भी दर्शक बैठे हैं, श्रोता बैठे हैं, जो प्यारे लोग बैठे हैं, उन सब की नज़रों को मेरी सलाम, उनके नैनों को सलाम रखे आप सबको। थैंक यू सो मच। हाँ, सब कुछ बयान कर दिया। हाँ मेरे दादा, किन्नी खुशी सी तेरे मिलन दी, किन्नी उदासी है जान लग्या। किन्नी खुशी सी तेरे मिलन दी, किन्नी उदासी है जान लग्या। मेरा तां दिल से कखां तो हौला, तुसी भी रो पे हसान लग्या। मैं खुद इन्होंने कह रहा कि हंसो, थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए, मैं खुद रो रहा हूं। है ना जलवा, ये जादूगरी है बाबा आप लोगों की। ऐसे नहीं टॉप पे आए, टॉप तो लगा ही हुआ था, मगर टॉप पे पहुंचना, वहाँ पे क़याम करना, बरकरार रखना अपने आप को, ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। पूरी टीम की मेहनत है। हाँ जी, पूरी टीम की मेहनत जी, सिर्फ कप्तान नहीं खेलता, पूरी टीम खेलती है। बिल्कुल। श्री जेश भी खेलता है, हाँ। सरपंच भी खेलता है जी, हाँ जी, पूरी हॉकी की टीम जीतती है तभी जीतती है। एक गोल ठोकता है और एक गोल बचाता है। श्री जयेश ओलंपियन, बहुत कमाल के प्लेयर हैं वो। मेरे साथ मेरे दांत शुरू कीजिए सर। शुरू तो हो ही चुका है। हाँ, हाँ जी। आप कभी हॉकी खेले? हाँ, हॉकी थोड़ी खेली है मैंने स्कूल में। कुश्ती ज़्यादा खेली है? कुश्ती थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर लेता था, पर आता कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। मैं थोड़ी कबड्डी खेल लेता था। उस वक्त यही चीज़ें होती थी गांव में तो ज़्यादातर, क्योंकि फ्री हैंड होती है ना ये चीज़ें, बस एक कच्छा ही पहनना होता है। जी। और खेल लो, गेम पूरी हो जाती है। गिद्दड़बाहा में आपका गिद्दड़बाहा में मेरा गांव है जी। डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर था उस वक्त, फिर फरीदकोट हुआ, अभी मुक्तसर है। चेंज होते होते छोटा बन गया। क्या करते थे आपके माता पिता? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। हाँ जी, यस। गेहूँ होता था, कनक, ये सब फसलें होती थी वहाँ पर, ज़्यादातर कपास। अच्छा। हाँ जी, और गेहूँ तो अक्सर होता, मगर चावल नहीं होते। धान। हाँ, धान के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो दादाजी की याद है आपको जो डांग वाला किस्सा हमने सुना? हाँ, डांग वाला किस्सा मुझे वो मूछें मिल गई जो दुकानों से मिल जाती है ना, लगाने वाले ऐसे नाक में फंसा के, वो लगा के मैंने अपने जाने कुछ मैं अदायगी से कि शराबी की एक्टिंग करता जाऊंगा। डांग मेरे घर वाली जो मतलब जो दादाजी की होती थी वो मैंने उठाई, तो चादरा चूदरा ऐसे ही लपेटा, आड़ी टेढ़ी पगड़ी बांधी, और मैं वहाँ से जहाँ पे ये बुज़ुर्ग लोग बैठे होते थे, तो वहाँ से मैं गुजर रहा था, तो यार ये जो शराबी गया है बंदा, ये ऐसे लगता है कि डांग मारी है, बंदा कौन है?
कहते पूछो उनसे जाके उस तो मैंने पकड़ के ले आए तो फिर वो हंसने लगे सारे कि मैं तो जब मूछें उतारी मैं कहा मैं ड्रामा कर रहा था। कहते बच्चे बड़ों के साथ ही ड्रामे करने लगे। हमने तो पैदा किया आपको, हमारे साथ क्या ड्रामा करोगे? हम आपकी रग रग से वाकिफ हैं, आपकी चाल से वाकिफ हैं आप कैसे चल रहे हो उस चीज़ से, तो हमें क्या सिखा रहे हो? जिन लोगों को इतनी पहचान है वो गांव के लोग हो सकते हैं। तारा देख के बता देते थे कि मतलब इतना टाइम हुआ है। ये मेरे दादाजी के साथ मेरा एक्सपीरियंस जी। छत पे बैठे हुए, छत पे टिकोनी निकल गई, ये निकल गई, वे निकल गई। ये ध्रुव तारा है जो अपनी जगह से नहीं हिलता। मतलब वो उन लोगों की जो साइंस पढ़ाने का जो तरीका था, जो उन लोगों ने सीखी थी, तो ये वो लोग सब कुछ जानते थे। बहुत कुछ सीखने को मिला उनकी साथ में बैठे हुए, बहुत कुछ सीखने मिला। कभी कभी ऐसी बातें कर जाते थे। अभी ताज़ा कोई अखबार आई तो उसमें लिखा था कि चांद पर पहुंच गया जी बंदा। अच्छा जी, चांद पर पहुंच गया, दिखाओ जरा तस्वीर। उन लोगों ने तस्वीर देखी तो तस्वीर देख के कहने लगे किसी टिब्बे टिब्बे के ऊपर, टीले के ऊपर किसी ने कोई अपना ये बना के उतार लिया है। ये चंद्रमा की फोटो है, चंद्रमा पे कोई नहीं पहुंच सकता। चंद्रमा देव है, वहाँ पे कोई नहीं पहुंच सकता। ये ना साइंसदानों ने पूछो कि यार ऊँट के अंदर वो लेडे कौन बना जाता है? वो पॉटी नहीं करते ना, पॉटी उनकी वो राउंड शेप में होती है। कहते हैं वो कौन बट जाता है, मतलब ऐसा। और बकरी है जो छोटी छोटी मींगने क्यों देती है, और भैंस ऐसे क्यों करती है, गोबर क्यों करती है? ये कहते साइंसदानों से पूछो जरा। ये सब बातें चलती रहती थी, ऐसी बातें चलती थी, वैसे कथा ही चलती थी वहां पे। ऐसे प्यारे लोग थे, अपनी तरीके से बात कह जाते थे कि ये ठीक है साइंसदान पहुंच गए हैं, मगर उनको ये बताओ कि हमें ये बता दो कि ये ऐसे कौन कर जाता उनके। तो आपने अपने टीचर सरदार बूटा सिंह जी से ये बातें पूछी? अरे बूटा सिंह जी से मतलब हमें वो शेर और शायरी की बातें थी। बूटा सिंह जी तो वो हमें पढ़ाते थे, हमें डांस सिखाते थे, भंगड़ा। और बाकायदा उन लोगों ने टीचर रखा हुआ था, फरीदकोट से वो आता था ढोल बजाने वाला स्पेशल। तो सुबह सुबह हमारी जो क्लास से पहले वो 1 घंटा हमारा पीरियड होता था जो वो डांस का होता था। 10-15 बच्चे मतलब चुन के रखे उन लोग थे, तो डांस करवाते थे बाकायदा। प्यारी प्यारी चीज़ें उनसे सीखने को मिली। शायरी के बोल क्या होते हैं, तोल क्या होता है, ऐसा। तो वो चीज़ें सुनी। तो कविश्री करते थे उस वक्त। कविश्री का एक रूप होता है मतलब जो बिना म्यूजिक के गाई जाती। थोड़ा बता सकें अगर एक? जग जंक्शन रेलां दा गड्डी एक आवे एक जावे। जग जंक्शन रेलां दा कि एक बच्चा पैदा हो रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। ये जंक्शन है। मतलब जिसने लिखा था उस वक्त गीत, ये रामू वालिया जी के पिता, जो ये मेरा ख्याल पोलिटिकल लीडर जी भी रहे हैं, बलवंत रामू वालिया। जी हाँ, सो रामू वालिया साहब के फादर जी। जग जंक्शन रेलां दा गड्डी एक आवे एक जावे, और जग जंक्शन रेलां दा गड्डी एक आवे एक जावे। जग 2 मुंडे और से 2 लड़के और थे हमारे साथ। वो एक मैं लीड करता था, 2 पीछे गाते थे, मैं लीड करता था, 2 पीछे गाते थे। तो हमारी जब कविश्री ख़त्म हो जाती थी तो फिर क्योंकि छोटे छोटे स्कूल के जो बच्चे हैं फिर वो तालियां मारते, तो हमारा एक हौसला बढ़ जाता। तो वहाँ से ये शुरू हुआ सिलसिला के गाने का, कि गाना क्या है और नाचना चीज़ डांस वगैरह क्या है। तो ये अचीवमेंट वहीं से होनी शुरू हुई। उससे भी पहले जब हम एक पेड़ थे जो जहाँ से दाने वगैरह निकालते हैं ना, गेहूँ निकालते हैं, जी जी, उसके ऊपर फला चलाते थे जी। 2 बैल आगे लगे होते थे, पीछे थे लगा हुआ था, तो उसमें कंडियाली चीज़ें लगी हुई थी और वो ऐसे ऐसे जैसे जैसे जाता था और उसमें से
वो बिखरते जाते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो तूड़ी बन जाती थी, उसके बाद ऐसे छान के या तंगली से उसको उड़ा के उसके अंदर से दाने अलग हो जाते थे, वो चीज़ें अलग हो जाती। ये जो नए ज़माने के दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि गेहूं को अलगाने की ये विधि है, जिसमें इस प्रक्रिया के बाद जब मशीनें आई तो थ्रेशर का इस्तेमाल होता था और अब तो हार्वेस्टर है। तो ये उसके पहले की प्रक्रिया है, जब एक मोटा सा पाटा होता था, बैल चलते थे और उससे उस पुआल को कुचलते रहते ताकि छिलके से दाने अलग होते रहें, और उसके बाद हवा का रुख जिस तरफ है उस तरफ से वो सूप को हिलाया जाता था ताकि भूसा एक तरफ गिरे और अनाज की ढेरी दूसरी तरफ। बेशक बेशक जी। और मुझे क्योंकि बिठा देते थे ऊँट के ऊपर, तो ऊँट के ऊपर क्योंकि स्कूल से आए होते थे, बस्ता बुस्ता रख के घर में और वहाँ चले जाना, तो वहाँ जब जाना तो ऊँट के ऊपर नींद आ जाती थी, और नींद आते होते कई दफ़ा मैं उसमें गिरा हूँ पुआल पे। हाँ जी हाँ, और उसके ऊपर से मेरे वो फला भी निकला है, वो निकल जाता था ऐसे ऊपर से। ये 2-3 दफ़ा मेरे साथ हुआ, अरे क्योंकि नींद आती है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल में, क्योंकि उस उम्र में तो एक ख़ास होता है नींद का आना दोपहर के वक्त, और इतनी धूप इतनी गर्मी कि सोच नहीं सकते कि हम एसी में बैठे अब बातें शायरी की बातें करें, या वो नहीं हो सकते। वो फाका मस्ती के जो दिन थे ना, जो वो निकला, तो सजना वे सजना तेरे शहर वाली सानू कितनी सोहनी लगती दोपहर। क्या बात है। दोपहर का एहसास हुआ, फील हुआ, सजना बे सजना तेरे शहर वाली सानू किन्नी सोहनी लगदी दोपहर, वे किन्नी चंगी ओए लगदी दोपहर, फिर भी पता नहीं कातों मोह जिहा ही जांदा, भावें साडे सड़ गए ने पैर, भावें साडे ओए भुज गए ने पैर, सज्जणा वे सज्जणा वे सज्जणा, माँ ने भी रोकिया बापू ने भी रोकिया, ना जाई मित्रां दे शहर, नी ना जाई मित्रां दे शहर, पर साडी भुख सगों दूनी चौनी होई जावे, हौल पैंदे रहन चत्तो पैर, हौल पैंदे रहन चत्तो पैर, सज्जणा वे सज्जणा वे सज्जणा। क्या बात है। मान साहब, आप ये गाना गा रहे थे, मुझे संधू मैडम और चेयरमैन साहब के घर की वो शराब पार्टी याद आ गई। ओ मेरे जियो जियो, उसमें यही गीत मैंने गाया था, मगर रोते हुए, क्योंकि मुझे नौकरी के लिए बुलाया गया कि कहते चल गुरदास तेनों इस तरह नहीं रहने देना, तुझे नौकरी दिलवानी है। चेयरमैन साहब आए हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे गांव से हैं, मेरे भी गांव के बिल्कुल नज़दीक थे, बीबी वाला पिंड था, वो भी मानों में मान ही थे वो। तो उनके घर में जब गए तो उनके चाचा जी भी थे, वो थोड़े बड़े बुज़ुर्ग थे, तो सब लोग बैठे हुए हैं, तो मेरे गले में डफली वाला बैग डाला हुआ था, मैं बैग अपना डाल के लेके गया। मैं कहा यार मुझे ये अजीब लगता है कि मैं कुछ अपना कुछ गा के जैसे मैं भीख मांगूं कि मुझे नौकरी दे दीजिए प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब मैं अंदर से टूट रहा था अपने आप में। पर मैडम मुझे सख्ती करके वो लेके चले गए। तो जब वहाँ गाया, कहते हाँ बे काका, क्या कहते जी अपना ये कौन है मुंडा, वो जो उनके चाचा जी थे, कौन है लड़का? वो कहते जी कलाकार है। क्या कलाकार है? कहते जी गाता है। इसके पास गिटार गटूर तो है नहीं, गिटार को गिटार वो तो है नहीं है कि मेरे पास तो सिर्फ डफली है, तो क्या सुनाओगे? मैं जी मैं मैं अपनी डफली ऐसे निकाली और ऐसे जैसे हाथ मारा उसके ऊपर, तो मैं थोड़े 2 बोल बोले और मेरे आंसू निकल गए।
मेरे मैं सिसकी लेके रोने लग गया। मेरे फील होने लग गया कि मेरे ज़मीर है मेरी अलाउ नहीं कर रही, और मैं गाना चाहता हूँ उनके लिए, ज़मीर अलाउ नहीं कर रही। वो निकलते, उसने जो मान साहब थे, चेयरमैन साहब थे, वो बहुत लियाकत वाले लोग थे। उसने कहा बेटे तेरी नौकरी पक्की, सुनेंगे कभी बाद में, बंद कर दो इसको। मैडम कहते नहीं नहीं, नहीं सुन, मैं वो कहते नहीं, उसके जज्बात तो देखो, उसकी फीलिंग देखो, प्लीज आप रहने दें। क्या पियोगे बच्चे, बताओ। चाय मंगवाई, चाय पी। ये मेरी वो दास्तां थी, जहां मैं फिर सजना व सजना तेरे शहर वाली सानू, ये मैं गा रहा था जब आप लोगों के सामने पेश किया। मेरे कॉलेज के दिनों का गीत, मास्टर डिग्री हम कर रहे थे पटियाला से, पटियाला, फिजिकल एजुकेशन पटियाला। तो बीपी एड होती है, बीपी एड हमने क्लियर कर ली थी, तो फिर मास्टर डिग्री में 2 साल लगते हैं। तो प्रीवियस और फाइनल, प्रीवियस में हम चले गए। तो ये गीत उस वक्त, क्योंकि मेरे को नेग्लेक्ट कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया कि रेसलिंग के बीच में किसी और को नंबर लेके बना के वो यूनिवर्सिटी इंटरवर्सिटी खिलाने चले गए। मेरा बैंटम वेट था, मैं को खेलता कुश्ती के लिए, मुझे पता भी नहीं लगा वो कब लेके वो चले गए। तो मैं अपने कोच जो मेरे गांव का था, वो जिम्नास्टिक कोच थे, प्रोफेसर भी थे, पढ़ाते भी थे। तो मैं उनको गुजारिश की कि मेरे साथ ऐसा हो गया। कहता मैंने तुझे पहले दिन कहा था कि आप जो स्पेशलाइजेशन जो भरनी है वो जिम्नास्टिक भर दीजिए, आपने रेसलिंग भर दी। रेसलिंग में कंपटीशन बहुत है, जिम्नास्टिक अभी शुरू हुई है। तो मैं कहा जी अब क्या करूं? कहते कोई बात नहीं, आप शुरू करते हैं, करोगे तह दिल से करोगे, पूरी जुनून से करना पड़ेगा आप, क्योंकि सारा दिन एक्सरसाइज हमारी दूसरी चलती थी, फिजिकल एजुकेशन की। पहला थ्योरी चलती थी, सुबह सुबह पहले तो एक्सरसाइज, फिर थ्योरी, प्रैक्टिकल, ये सारी चीज़ें होती थी। शाम को फिर भागना, दौड़ना, शॉट पुट फेंकना, जेवलिन फेंकना, ये वॉलीबॉल खेलना, बास्केटबॉल, हर खेल के लिए एक तैयार करते हैं ना, जैसे डीपी एक तैयार होते हैं। तो उस तैयारी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था हमें। तो उसके बावजूद मुझे जिम में जाके, जिम्नेजियम में जाके जिम्नास्टिक की शुरुआत हुई। तो हर ऑपरेटर्स पे मैंने करते करते मैं इतना थक गया, मुझे बहुत प्रेशर हो गया और टाइफाइड हो गया मुझे। टाइफाइड में मेरे प्रोफेसर ने बोला कि आप थोड़ी देर के लिए 6-7 दिन के लिए आप चले जाइए वहाँ से, अपने घर गांव में चले जाइए। तो मैं अपने चुबारे में बैठ के फिर ये चीज़ जो दवाई मुझे दी थी, शायद उसका भी नशा था, और जवानी का भी नशा ही होता है, जो उनके साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, मोहब्बत, आस पास लोग, प्यार, सत्कार। तो वो मुझे अपनी तरफ लेके फिर मैंने ये गीत लिखा था, सजना वे सजना तेरे शहर वाली सन की नहीं। देखिए कितनी मेहनत से ये बीपीएड की और सब डिग्री हासिल की, और फिर एक वो रात है कि आप नील जी के घर पे किराए पे रह रहे हैं और उस डिग्री के पन्नों को जोड़ रहे हैं जो बच्चों ने फाड़ दिए बरूड़ में। वो तो बहुत ख़तरनाक बात है। रब जो रास्ता देता है ना, मेरा ख्याल जो वो करता है वो कमाल करता है। आदमी कोशिश करता है, बड़ी चीज़ है। तदबीरों पे नाज करोगे, किस्मत पर पछताओगे। तदबीरों पे नाज करोगे कि अपनी मेहनत मशक्क़त पे जो करते हैं उस पे नाज करोगे एक दिन। तदबीरों पे नाज करोगे, किस्मत पर पछताओगे। दौलत से बिस्तर ले लोगे, नींद कहाँ से लाओगे? क्या बात है। झूठ सलीके से बोलोगे तो सच्चे कहलाओगे। सच को अगर तुम सच कह दोगे, सूली पर चढ़ जाओगे। वाह। वो चीज़ें मतलब कि जो मेहनत थी अंदर थी वो, मगर उसको राज़ी नहीं था शायद। इंटरव्यू मेरी आई नहीं थी। हम मास्टर डिग्री कर चुके थे,
हम जूडो कर चुके थे, जूडो के नेशनल कोच बन गए थे, और हम कहीं भी स्पोर्ट्स ऑफिसर लग सकते थे और नेशनल कोच हिंदुस्तान के किसी के हिस्से में हमें भेजा जा सकता था। तो मेरी पोस्टिंग गोवा में बाद में हुई, मगर मैं जा नहीं सका क्योंकि दूरदर्शन ने मेरे को इतना नज़दीक कर दिया हिंदुस्तान के लोगों के दिलों के अंदर, पंजाब के दिलों के अंदर ख़ास करके। वो दिल दा मामला फिर ऐसी मोर लगी वो, हाँ, कि आज तक वो दिल दा मामला ही चल रहा है अंदर। इस दिल के मामले से अंदर गीत निकले, सब कुछ निकला। वो जो फिर पन्ने फाड़ने वाली बात वो थी कि इंटरव्यू का कुछ नहीं निकला, तो एक कहने लगा आपकी आप और अरविंद जा रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, अरविंद बाबा जी। हाँ। बाबा, उनके नाना का नाम घावा और मोटरसाइकिल जावा। वाह साहब। उसके मैं कहा यार ये मेरी इंटरव्यू का कार्ड तो निकला ही नहीं है। तो आप पता कर दे यूनिवर्सिटी से पता किया, कहते यार आज सैटरडे संडे है, मैं मंडे को जाऊंगा, सुबह 8 बजे मेरे पास पहुंच जाना जी, तो और हम आपको जो आपका इंटरव्यू कार्ड है वो दे देंगे। वो लिया हमने, मोटरसाइकिल लिया, बनूड़ आगे जाते जाते पटियाला से निकलते निकलते बनूड़ की तरफ जाते हैं, अम्बाला साइड पर आ जाता है तो सीधा चंडीगढ़ जाते हैं वो। तो बनूड़ जाके हमारा मोटरसाइकिल ख़राब हो गया। तो अब थोड़ी दूर गए थे बनूड़ से आगे, तो ख़राब हो गया। मैं कहा यार बाबा जी बहुत धक्का मेरे सिर लगवा लिया आपने। मैं कहा ज़िंदगी में बहुत धक्के दिए, ज़िंदगी ने मुझे बहुत दिखे, अब तू भी मुझे से मतलब ये करवा रहा है कि मुझे धक्के दे रहे हैं, मैं मोटरसाइकिल को धक्के दे रहा हूँ, मगर ये गाड़ी ऐसे नहीं चलेगी अब जब तक उसकी रज़ा नहीं है। तो क्या करें फिर? कहना मैं कहा ये मंजूर नहीं है उसको, मैं उस पर नौकरी पे नहीं जाना। वापस चलते, और ट्राली एक ट्रैक्टर लेके आ रहे थे, उनको हाथ दिया, उनका जब पीछे है ना जो उसका संगल था उसका अंदर लटक रहा था, तो उसका पकड़ा ऐसे। मैं कहा तू ऐसे चलाई रखो, मैं इसको खींच के रखता हूँ। वहाँ पहुँचे, मैकेनिक पास गए और लोगों ने अपना चेक किया, प्लग साफ़ किया, कार्बन जमी हुई थी, किक मारी, स्टार्ट हो गया। मैं क्या उधर को जाने के लिए 1 सेकंड लगा, उधर जाने के लिए कितने धक्के खाए, नहीं गए। मैं कहा चलो अब बियर ले, एक एक पी हमने। मैं कहा चलो ऐसे करते हैं यार, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए ज़िंदगी में। आज मैं मोटरसाइकिल सीखता हूँ आपसे, बताइए मुझे क्या क्या करना है, ये करना है, कैसे करना है। ये बियर पी के जो ओ बियर पी के माय डियर हो गए ना फिर जी। हाँ जी, तो फिर वो सिखाने लगा मुझे, ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैं कहा तू अभी ये मेरे दस्तावेज हैं ना, ये संभाल के रखना, पीछे पकड़ के रखो। तो मैं शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता जांच आई उसको चलाने की, संभल गया। फिर मज़ा आने लगा स्पीड का जब मज़ा आने लगे फिर भूल जाता आदमी, फिर थोड़ा ऐसे चलने लगा, क्योंकि सड़क बड़ी खाली होती थी उस वक्त। फिर आगे जाके राजपुर आ गया। मैं कहा अब शहर आ जाएगा तो मैं फिर, क्योंकि शहर में नहीं मैं चलाना चाहता, क्योंकि उसमें ब्रेक जल्दी लगानी पड़ती है, कभी किसी के बच्चे को कोई नुकसान हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी मेरे सर्टिफिकेट ज़रा दे दीजिए। जब मैं देखा वो चिपक गई जो फाइल थी। मैं कहा यार इसमें तो है ही नहीं कुछ, मेरा सिर्फ जो जापानीज़ कोच ने दिया था वो जापान से ही बन के आया था, कोडोकान यूनिवर्सिटी ऑफ जापान, मतलब उनकी मोहर लगी हुई थी। वो बाकायदा तरतीब से बना हुआ सर्टिफिकेट। हमारे तो वैसे ना कागजी होते हैं, मतलब ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट। तो उन लोगों का बाकायदगी से बनाया था, वो नहीं हिला। उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकल गई, और मेरा 10वीं का जो सर्टिफिकेट था तो बिल्कुल फाड़ा हुआ था, क्योंकि बच्चे सड़क पे काम करने वाले जो थे मज़दूर लोग, उनके बच्चे जो नंग तड़ंगे खड़े हो ना, पीपनियाँ बजा रहे हो, वो मेरे सर्टिफिकेटों की। अब मैं जाके देखा, अरे प्लीज़ ये मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई है। बच्चे कहते हैं हमने तो बोला कि कोई इश्तिहार फेंक के जा रहा है, तो हमने तो इश्तिहार, फिर कोई इधर खाले से निकाला, कोई कहाँ से ढूंढा, इधर से वो सारी चीज़ें पकड़ी हैं। फिर मैं रात को उनके घर में आके, नील के घर में, फिर वो लेवी के साथ मैं उस सर्टिफिकेट को जोड़ रहा हूँ। और फिर मैंने फिर एक और बियर पी।
अपने आप को ठंडा करने के लिए कि मैं रोता भी रहा, जोड़ता भी रहा, रोता भी रहा। ऐसे ना मुकद्दर को सिलना पड़ता कभी कभी, वो मुकद्दर की लकीरें थी बस। मगर जो मेरा रास्ता था दूरदर्शन ने मुझे इनायत करनी थी। मैं सजदा करता हूँ अपना जब भी और उस रास्ते में एक सुर्ख गुलाब इंतजार कर रहा था, या उसकी बेटी? हाँ जी, सुर्ख गुलाब की बेटी। गुलाब की बेटी हरपाल टिवाना जी। हाँ जी, हाँ देखो, हरपाल टिवाना जी ने एक सुर्ख गुलाब की बेटी का एक मंचन किया, उसमें शायरी थी। तो मैंने एक फ़कीराना जो अंदाज़ होता है उसमें चिमटा पकड़ के मैंने वो गाना था। उनको सभी को बहुत अच्छा लगा। वो यूनिवर्सिटी में था, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में था। तो वो गाते रहे तो मज़ा लिया लोगों ने। कहता यार ये इसको जो नेक्स्ट जो ड्रामा करना है उसमें लिया गया। फिर मुझे उसमें सूफ़ी फ़कीर की भूमिका निभाई गई। सूफ़ी फ़कीर उस वक्त उम्र तो नहीं थी कि बड़ा दिखे बंदा, मगर दाढ़ी दूढ़ी लगा के उसका मेकअप करके मुझे बड़ा बना दिया जाता था। और अंधा फ़कीर था, अंधे फ़कीर की भूमिका थी वो। तो उसमें जब पहली फ़ोटो छप के मेरे गांव में अखबार में पहुंची तो मेरे दादाजी को बताया किसी ने, कहते आपके पोते की फ़ोटो छपी है मगर पहचान में नहीं आता, नाम लिखा हुआ है गुरदास मान। तो मेरा बाबा तो फिर मैं वो तो ऐसे ही लिए फिरता, तो कई दिन जिसको मिले मेरे पोते की फ़ोटो छपी हुई, मेरे पोतों की फ़ोटो। कहते यार पहचान तो नहीं आ रही। कहता यार ये जो बूढ़ा बना हुआ है ना, ये आर्टिस्ट कर लेते हैं, ऐसे दाढ़ी दूढ़ी लगा के कर लेते हैं, तो उसमें किया हुआ है। तो उनको अपने तरीके से वो बता रहा, कोई बेखबर ना मगर रहे। हाँ, मगर कितना उनके अंदर वो गरूर होगा उस बात का कि मेरा पोता मतलब देखो अखबार में छपी है। फिर बाद में तो फिर जब दूरदर्शन के ऊपर आ गए तो फिर तो रोज़ ही आती थी वो, रोज़ अखबार, रोज़ कोई ना कोई कटिंग लेके। मतलब तो क्या कहानी है सस्सी बेखबर की? सस्सी बेखबरे दिल दे मामले के लिए मेरा ख्याल है शायद बनी थी वो जी। सस्सी बेखबरे मैंने खुद का लिखा हुआ एक नाटक था। अच्छा, सस्सी पुन्नू की दास्तां थी। ये आपका लिखा पहला नाटक है? मेरा ही लिखा था, पहला ही था ये। अच्छा, पहला था एक पिंड मेरे दे लोक, वो भी लिखा था। वो भी हमने उसका हमारे गांव में अबोहर में जहां हम पहले पढ़ के आए थे वहां पे हमने मंचन किया उनका। तो उससे फिर मेरा हौसला बढ़ा। फिर मैंने सस्सी बेखबरें लिखा। सस्सी बेखबरें में एक सीन था कि वो चाहते थे कि जो पुन्नू है ये सस्सी के इश्क में पागल हो गया, इसको ले जाना बहुत ज़रूरी है, अब्बा हजूर का बहुत बड़ा हुक्म है, तो उस हुक्म को तामील की जाए। तो वो लेके ऊँट वगैरह सब कुछ आ जाते हैं और नोशी चलती है उस वक्त, जब पूरी सुराही जो है जाम चल रहे हैं तो एक दूसरे सबको पिला दिए, तो उनको भी पिला देते हैं। वो भी मदहोश हो जाती है और मदहोशी की हालत में ही पुन्नू को उठा के वो ले गए थे। और वो फटकती हुई टीलों में गर्मी में, बहुत ज़ोर की गर्मी जो रेगिस्तान में जो होती, तो उसमें वो दम तोड़ दिया था उसने। मगर उसमें जो कवाली थी उनको जो चल रही थी, तो उसमें दिल दा मामला था, लिखा था उसके लिए। दिल दा मामला है, दिल दा मामला है, दिल दा मामला है, कुछ ते करो सजन तौबा खुदा दे वास्ते, कुछ ते डरो सजन, दिल दा मामला है, दिल दा मामला है। ये शुरू किया था उसमें। दिल दा मामला ऐसा, वो ड्रामा में आए थे उस वक्त सानी साहब, सुरेंद्र सानी जी, वो प्रोड्यूसर थे दूरदर्शन के। तो उन लोगों ने कहा यार ये तो अपना गीत रिकॉर्ड करना है आपका एक, वो यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल को कैप्चर करने के लिए आए थे, शूट करने के लिए आए थे जी। तो वहाँ पे जब चले गए तो वहाँ पे बोले कि आप रिकॉर्ड करना है, गीत रिकॉर्ड करना है। मैं कहा जी कौन सा गीत रिकॉर्ड करना है? वही कहते जो अपने सस्सी बेखबर में गाया था।
तो मैं कहा यार वो तो ऐसे ही कवाली बनाई थी, जैसे वो तो अच्छा ही नहीं लगेगा, ऐसे मज़ा ही नहीं आएगा उसका। कहते वो मज़ा बेमज़ा छोड़ दीजिए हमारे ऊपर। हमारी वो लड़की बैठी है ना, जो उसने खबरें भी पढ़नी है, इसके बाद वहीं पे शूट होना है और मिनट आपके पास 10 हैं, आप तैयार होना है और 5 मिनट में वहाँ करना है, 5 मिनट में गाने लगने चाहिए। और उसके बाद लाइव होती थी, जो खबरें लाइव होती थी, तो ढांचा उठा के इधर किया गया, कैमरे 5 पहले 3 लगे होते थे उस वक्त, तो 3 कैमरे के सामने अपने पूरे का पूरा दिल दा मामला अपने साथियों के साथ गाया और रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड होने के बाद हमें वैन में ले गए, वैन में जाके दिखाया कि आजा तूने क्या किया है, जो तूने किया है आजा तुम्हें दिखाते हैं। तो फिर हर मॉनिटर्स में वो मेरी वो आया, वो एक पे एडिट करके आ रहा था, तो वो मुझे देख के मैं यार ये तो अच्छा लगा। अच्छा, सबसे बड़ी मतलब चीज़ हुई कि मैंने उनको पहले बोल दिया था कि मैं ऐसे नहीं मैं गा पाऊँगा, ये कैमरे के सामने नहीं मैं गा पाऊँगा, मुझे ऑडियंस चाहिए, जैसे आप लोगों ने ऑडियंस बुलाई है ना, तो ऐसे ऐसे सोने सोने मुंडे कुड़ियाँ आके सामने खड़े, जितने भी ऑफिस के थे लोग सब सामने खड़े हुए, मैं उनको देख के गा रहा हूँ, कैमरे को देखा ही नहीं। तो वो जो मज़ा आया, मैं देख के खुशी हुई कि वो मेरी खुशी की इंतहा थी। वही चीज़ जब दूसरे दिन और जब टेलीकास्ट हुआ या तीसरे दिन जब टेलीकास्ट हुआ, तो पहचान थी कि यार वो दिल वाले अंकल जा रहे हैं, वो दिल वाले अंकल जा रहे हैं, पटियाला में ऐसा हूँ शुरू। और ये याद शुरुआत थी। फिर मुझे कुछ दिनों के बाद मुझे लेटर आ गया कि आपकी गोवा में पोस्टिंग होगी जूडो कोच, बतौर जूडो कोच। मगर मैं फिर सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं। फिर मेरे दिल में जीत ने मेरे साथ मैं जब डिस्कशन किया, तो मैं क्या मेरा ख्याल है मैं नहीं जा पाऊंगा, अभी वो चीज़ मेरे लिए नहीं बनी हुई, मेरे लिए यही रास्ता था। तो जे अगर मैं जूडो में जाना होता तो मेरा उस मोटरसाइकिल ही ना ख़राब होता। कहते नहीं ठीक है, जो मिलेगा वही ठीक है, जो परमात्मा ने। तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें प्रोग्राम आने लगे तो थोड़ी रौनक बढ़ने लगी। रौनकें बढ़ रही थी, वो तो ठीक है। हाँ जी। पर अपना दिल का मामला क्या था जो 3-3 दफ़ा शादी करनी पड़ी एक ही लड़की से? ए दिल कैसे मुलाकात कभी ऐसा होता है, क्योंकि सामाजिक तौर पे हम बंधे हुए हैं कुछ रिश्तों से, और कुछ रिश्तों की जो मर्यादाओं से, रिचुअल से, रस्मों से, रिवाजों से। वो कहते हैं यार आपने शादी तो कर ली है, लड़का और लड़की ने शादी तो कर ली है, अब हमारे गांव में तो भी लोगों को बताना पड़ेगा ना यार कि शादी कि आइए हमारे प्रोग्राम, मतलब उसमें आइए कि हमारे बच्चों की शादी हो रही है, रिसेप्शन करेंगे हम जी। शादी हम वहाँ पे करके आ गए हैं, तो यहाँ पे रिसेप्शन करेंगे। तो रिसेप्शन हो गई, एक शादी उधर हो गई, एक फिर मायके की तरफ से हो गई, मंजीत के कहते हैं हमारे भी रिश्तेदार हैं, वो भी बैठे हुए कि लड़की शादी की कैसे कर दी है, हमें बिना पूछे बिना बताए। तो उनके लिए एक नया फिर ड्रामा करना पड़ा, फिर वो 3 हो गई। ये आपने फास्ट फॉरवर्ड कर दी पूरी कहानी, अपनी लव स्टोरी। दुनिया जहाँ को अपनी भाषा में प्रेम की सीख देने वाला व्यक्ति, थोड़ा विस्तार से बताइए कैसे मुलाकात हुई? हाँ, ये तो फिर मुलाकात की बात नहीं थी ना, आपने बोला कि 3 शादियां की। अरे तो मुझे लगा कि मुलाकात से शादी पे जाएंगे। जी बताइए। हाँ, ये 1 साल जूनियर थी आपकी? हाँ जी, मेरे 1 साल जूनियर, मैं सीनियर था। और फिर आगे यार क्या बताएं। बताइए। ये चीज़ हो जाती है, पता भी नहीं लगता। पता तो लगता होगा, कुछ तो महसूस होता होगा। हाँ, मैं महसूस ही हुआ ना यार। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता, है ना, वो चीज़ हो गया। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। तो ये चीज़ें जब जुड़ जाती हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर शब्दों की गुंजाइश नहीं रह जाती। जब प्यार बोलता है तो शब्द खामोश हो जाते, ज़ुबान
खामोश हो जाते। जितना गहरा इश्क होता है, जितना गहरे आप डूब जाते हैं, तो फिर लफ्ज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसको। मगर बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हैं कि चलो कि अब कुछ आगे बढ़ें। ये फिर शादी हो गई, शादी के लिए सोचा, शादी के लिए मान नहीं रहे थे उनके घर वाले, कहते भाई मतलब बाल रखने पड़ेंगे। तो मैंने ट्राई किया, बाल बढ़ाने की कोशिश की। बाल जब बढ़ गए तो थोड़ा सा खराश होने लगी, तो मुझे तकलीफ़ होने लगी। वो कहते मतलब मंजीत ने खुद बोला कि आप शादी करनी है, आपने ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, शादी करनी है बोलो मतलब हाँ करनी है। तो उनके मदर मतलब बड़े अच्छे निकले कि उन लोगों ने कहा कि मुझे मंजूर है, मतलब ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई नहीं, रिश्तेदार कहेंगे तो जो कुछ कहेंगे ठीक है, हमारे बच्चे ने पसंद किया तो ठीक है। तो हमारे घर में भी ऐसा हुआ। मेरे दादाजी मेरे आए, इनकी मदर आए, और वहाँ पे जहाँ शादी हुई हमने पटियाला में की तो बाकी परिवार वाले नहीं आए? बाकी परिवार वाले नहीं फिर शामिल हुए, क्योंकि उनको लगा कि हमारे बच्चे ने थोड़ा सा ऐसा किया तो अभी वो बाद में देखेंगे, पहले कर ली तो कर ली, और क्या। अब चाहे रब रूठे जा बाबा, हाँ मैंने कर ली तो कर ली। सो वो बात हो गई। वैसे भी मुझे पंडित ने बताया था कि तेरी ऐसे उठा जा हाथ करके ना, कहता तेरी 3 शादियाँ हैं। बाद में पता लगा कि ये 3 शादियाँ ऐसे होनी थी। ये नहीं बताया कि एक ही लड़की से। जी बढ़िया। आप बता रहे थे कि जब मैं दूरदर्शन में परफॉर्म कर रहा था तो मुझे सामने ऑडियंस चाहिए थी। ऑडियंस चाहिए, ऑडियंस के बिना महत्व है। ऑडियंस मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है एनर्जी देती है। ऑडियंस के बिना मैं या तो फिर बिल्कुल पेड़ पौधों के साथ गा सकता हूँ। जब खेत खलवाड़ में जाते थे तो उसी में मतलब मज़ा लेता था मैं सुबह का। वारिस शादी हीर मतलब मुझे 9वीं 10वीं में मतलब मेरे तकरीबन मैं पढ़ ली थी वो। अच्छा। बड़ी पोथी है वो, मतलब पढ़ ली थी मैंने। बुजुर्गों ने खूब सुनी आपसे रोक रोक के। हाँ, वो हमारे एक दरवाज़ा था हमारे वहाँ पे, जो बाहर का घर बोलते हैं ना, बाहर वाला घर। जी जहाँ बाहर से बैठक खाना, पशु वगैरह बांधे होते अच्छा। हैं, आगे जाके पूरा उनके लिए सब कुछ होता है। और आगे एक दरवाज़ा होता है जहाँ आगे बिल्कुल कुआं था हमारे, और बिजली पे चलने वाला बाद में हो गया। पहले वो एक पूरा ऊंट जाता था, उसको लेके उसके अंदर चमड़े का बना हुआ जो उसको बोका बोलते थे जी, वो पानी खींच के लाता था, और पानी फिर वो घड़ों में डालते थे और सबको वो देते थे। या फिर वो गाड़ी में एक टंकी लगी होती थी, बैल वाली गाड़ी होती थी, उस टंकी में फिर वो घरों में जाके पानी टंकी में डाल के आते थे। वो लोग थे, वो भी ज़माना देखा हमने। वो कितनी दूर तक जाता था वो जो अपना ऊँट था, उस रस्सी को खींचते हुए कि वो अंदर से बोका निकल रहा है, पानी आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो फिर वहाँ से वो छोड़ते थे, फिर वो वापस आता था। क्या बात। वो ज़माने देखे हैं मतलब। तो गांव के दौर की मैं क्या बात कर रहा हूँ? हीर। हाँ, हीर। तो वहाँ पे दरवाजे में कहते लिया भाई, ओ मुंडिया गुरदास इधर आ जा, वो पानी भर के लिया उतों। 4-5 बाल्टियाँ थे, छिड़का कर दे, शिमला बना दे। शिमला बना दे। हाँ, ठंडा ठार कर दे, एंड साफ सूफ हो जाना, ठंडे इधर थी, क्योंकि वेंटिलेशन थी पूरी। इधर से दरवाज़ा पूरा आगे से खुलता था और हवा के झोंके पूरे बाकायदा। सामने हमारे बेरी थी, बोहड़ का दरख्त था, बड़ी खूबसूरत माहौल था वहाँ पे। तो जैसे ऐसे छिड़कना पूरा करके कहते चल फिर अब चल हीर सुना। मैं कहा कहाँ से सुनाऊँ? तो बोलते हैं हम कल सुन रहे थे, वो जगह पे छोड़ के गए थे, तकदीर वाला कुछ, तकदीर के ऊपर कुछ लिखा है वारिस शाह ने। क्या लिखा है पढ़ो थोड़ा। वो पेज पे निशानी लगाई हुई थी। तकदीर के ऊपर कैसा लिखा है? जैसे सहती के पास वो खैर मांगने के लिए जाता है, एक घर में प्रवेश करता है, अलख जगाता है, औलख निरंजन औलख निरंजन। तो सहती जो हीर की ननान थी वो बाहर आती है,
वो थोड़ी आड़ी टेढ़ी थी, लियाकत वाली भी थी, मगर वो जानती थी कि पखंडी साध लगता है ये, इतनी छोटी उम्र में साध होना कोई मामूली बात नहीं, ये कोई चक्र है। तो उसकी आंखें उसको भांप गई थी। तो जब उसके पास आई तो अड़ी मतलब जिद करने लगा, जिद करते करते उसका ऐसे हाथ जोर से लगा सैती का, और कासा नीचे गिर गया। वो कासा टूट गया, जो खैर मांगने वाला, जिसको क्या बोलते हैं, ठूठा बोलते हैं, कासा बोलते हैं जी, फकीरों के पास कासा ही होता है, वो टूट गया। तो रांझा अड़ी करने लगा कि मुझे ये कासा साबित करके दे, नहीं तो मैं तेरे दरवाजे थे, मैं तुझे शराब दे के जाऊंगा। मैं भी बालनाथ का चेला हूं, मैं अपने गुरु पीर की कृपा से कुछ भी कर सकता हूं, मेरा कासा जोड़ के देता। वो फिर कहती है, गया नाल तकदीर दे भज कासा, वे कीमत ले जा साथों तू मट दी वे, हो तकदीर अल्लाह दी नू कौन मोड़े, हो वे तकदीर पहाड़ नू कट दी वे, अच्छे तीर तलवार दे जख्म दे, वे मरहम नहीं जुबान दे फट दी वे, हो जेड़ा किसे दे वास्ते खूह पट्टे, ओ ते तकदीर ओसे दाई खाता पट दिए। क्या बात है, वाह सर। कह दे, तीर दे तलवार के जख्म ठीक हो सकते हैं, मगर ज़बान से निकले हुए तीर जो जख्म कर देते हैं वो ठीक नहीं हो सकते। और जेड़ा किसे दे वास्ते खूब पट्टे, जो किसी के लिए खड्डा खोद दे, उसके पास पहले ही उसको गिरने के लिए जगह कुदरत पैदा कर देती है। तो तकदीर के ऊपर आएगा। तो वो जब उसको सुनाते थे, वो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे, कि उनको पता था कि वारिस शाह ने क्या लिखा है, तकदीर के ऊपर लिखा है। हर बंदे की मतलब अंदर तकदीर दी खेल है ना सारी। हम सोचते हैं कि यार तकदीर ने हमारे साथ ये नहीं किया, तकदीर, तभी मैं कहता था तदबीरों पे नाज करोगे, तकदीरों पे पछताओगे। आप ये बात कर रहे हैं, तकदीर का मामला ही है क्या कि आप और तेजपाल मेटाडोर से जा रहे थे और पुलिस वालों ने चेज़ किया, गोली नहीं मारी बस? ओ मेरे साईं, उस वक्त मौसम ऐसा ही था, मौसम, हालात ये सब कुछ ऐसे थे। रात को निकले थे हम प्रोग्राम करके, तो उस वक्त जो म्यूजिशियंस थे हमारे साथ नहीं थे, मैं और तेजपाल ही थे। तो पटियाला में पीछे यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी के पास से निकले, तो हमने वो दूसरा रास्ता जो गांव के अंदर जाने के बीच में निकलता है, उस रास्ते को अख्तियार कर लिया। तो वो अभी मोटरसाइकिल, हमें पता नहीं था कि ये हमें फॉलो कर रहे हैं, मगर वो साथ साथ में आ रहे हैं। तो आगे जाके जहाँ सड़कें साफ निकली, यहाँ YPS यादविंद्रा पब्लिक स्कूल है, वहाँ आके उन लोगों ने गाड़ी थोड़ा आगे करके लगा ली, मोटरसाइकिल आगे लगा और ऐसे रख लिया। मैं क्या, तेजपाल बिल्कुल हिलना नहीं है, यहीं पे बैठे रहो। तो वो आए, उनके पास आए, उनके हाथ ऐसे रखे, कितनी देर से हम आपको बोल रहे हैं कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। कहते जी मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे नहीं पता था कि आप लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। हमने सोचा कि कोई बंदा, व्यक्ति कोई आ रहे हैं, हमें हमारा पीछा इसलिए कर रहा है कि उनको शायद पता नहीं था कि रास्ता यही रास्ता जाएगा। हमने सोचा कि हम रास्ता ढूंढने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं। तो कौन है गाड़ी में? वो कहता जी गुरदास मान। सब कुछ चेंज हो गया। गुरदास मान कहाँ है? उधर बैठे। मैं उतर के नीचे आ गया। जब मेरे तो जफ्फियाँ पाई, उन्होंने प्यार किया। कहता यार ऐसे मत क्या करो, आदमी को थोड़ा सा
कब्बा लगता ही है। इसको थोड़ा समझाओ कि जब कोई लाइट देता है तो उसका मतलब है कि वो आपको रोकना चाहता है। और हम पुलिस वाले हैं, हमारी ड्यूटी इन दिनों में सख्त है और ऑर्डर यही है कि बंदा कुछ हाथ भी ऐसा ऐसा करे तो गोली मार दो, या ऐसा कुछ हाथ करे तो गोली मार दो कि ये कुछ किसी शस्त्र को ढूंढ रहा है आपने, तो ये खतरनाक था। मैं कहा भाजी तुसी आओ मेरे नाल ही घर, चलो चाह चुप पीने। फिर उन्होंने चाह चुप पिलाई, नाल खाना खिलाया और फिर उनकी सेवा की, तो बड़े खुश हुए। मगर उस वक्त कुछ भी हो जाता बाबा, दौर ही ऐसा था। दौर ऐसा था बाबा। और जब तेजपाल के साथ ही था मैं, जब हम सफ़र कर रहे थे, कुराली जाना था, साईं जी के पास जाना था, नकोदर। हाँ जी हाँ, नकोदर जाना था। और हमारा प्रोग्राम था यूनिवर्सिटी में, प्रोग्राम था तो यूनिवर्सिटी ने अपना मेले में नहीं यूनिवर्सिटी में ही था मेरा, यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था। और लोहड़ी की रात थी, लोहड़ी की रात में मान ही मान उनका नाम था, मान ही मान उसका नाम था। तो सारे मान वहाँ पे मौजूद थे। तो सभी की बारी आई, ख़त्म हुई, सुबह हुई। तो मैंने जाना था साईं जी के पास। मंजीत का माइग्रेन शुरू हो गया, ये कहते मैं तो जा नहीं सकती, तो आप चाहिए। रास्ते में जाते हम गड्डी में बैठे, और गाड़ी में बैठे बैठे मुझे नींद भी आ रही थी, मैं पाठ भी करना चाहता था। पाठ करते 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 मैं बीच में झोंक लग जाती थी, और पहली सीट पे बैठा था, ड्राइवर सीट के साथ। जो वो कहते यार, मैं कहा मुझे नींद भी आ रही है, मैं पाठ भी करना। कहते कुछ भी कर लो, आप बेल्ट लगा लीजिए। पहली दफ़ा उस शख्स ने मुझे बोला कि बेल्ट लगा लीजिए। मैंने बेल्ट भी लगा लिया। बस मुझे पता नहीं कब एक्सीडेंट हुआ, कब कुछ ऐसे हिल रहा हूँ मैं, ऐसे हिलते 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 थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 सीधा ऐसे हो गया, और दूसरे शख्स की बाजू, जो ड्राइवर था तेजपाल, उसकी बाजू ऐसे मेरे ऊपर गिरी, और ऐसे मतलब ऐसे हो, ऐसे मैं हूँ, और ऐसे ऐसे मैंने ऐसे देखा उसको, ऐसा वो समाप्त हो चुका था। उसको उतारा गया, मैं फिर मदहोश था, नीचे लेके चले गए। मुझे फिर आके थोड़ा सा झटका, क्योंकि मैं इस झटके से बाहर नहीं आ रहा था। फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता खुला। कहते आपके, मैं क्या, मुझे तेजपाल से मिलना है। कहते तेजपाल चला गया है। मैं क्या, नहीं मुझे उसके पास लेके चलो। मैं उसके पास गया, मैं कोई शब्द बोल नहीं सका, हाथ जोड़े और ऐसे सलूट किया उसकी यारी को, जो वो निभा के चला गया। सब कुछ हो गया, मगर फिर उसके लिए अखां खुलियां जदों खुमारी उतर गई। वो खुमारी थी कितना, मैं पाठ भी कर रहा था और मुझे नींद भी आ रही थी। अखां खुलियां जदों खुमारी उतर गई, बैठी साढ़े नाल सवारी उतर गई। एक गीत मैं पूरा उसको डेडिकेट करके अपनी एल्बम में डाला था। मित्रां दे पिंड दियां रावां ने बचा लिया, शेर पहला था कि जहां हम जा रहे थे, जिस साईं जी के पास जा रहे थे, मित्रां दे पिंड दियां रावां ने बचा लिया। घरां विच बैठियां जो पुत्तां दी उड़ीक लई, ऐसियां करोड़ां लखां मावां ने बचा लिया। वेला साडा आ गया सी जग उतों जाण दा, पर मर जाने माण नूं दुआवां ने बचा लिया। क्या बात है, वाह साहब। फिर यहाँ से शुरू होता है, अखां खुलियां जदों खुमारी उतर गई, बैठी साढ़े नाल खुमारी उतर गई। चंगा सज्जणा फिर किसी दिन पीवांगे, जिन्नी पीती हुण तक सारी उतर गई। आप मर जाने का जिक्र आया, मुझे आपका जो साइकिल सॉन्ग है
जी बाबा। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। इनफैक्ट जब आप आ रहे थे शूट के लिए और मैं ये नोट्स उलट पलट रहा था तब भी मैं वही बजा रहा था, और उसमें जो पूरा वो संवाद चलता है, हाँ जी, हाँ साइकिल चोरी हो या पर मेरे उसके पहले साइकिल- साइकिल के आने से क्या कमाल हुआ। मैंने गीत जो जितने भी लिखे हैं वो तकरीबन लोगों के दिल के साथ, लोगों की ज़िंदगी के साथ, लोगों के परिवार के साथ जुड़े हुए गीत लिखे हैं। मेरे प्रोग्राम पे सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ आती, जहाँ फैमिलीज़ होंगी, ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ जोश आ जाता है। तो मेरे साथ कभी ये चीज़ नहीं हुई। मेरे साथ जब भी मतलब फैमिलीज आई हैं, जैसे आज बुज़ुर्ग आए हुए हैं पंचकूला से, तो बैठे मुझे मिले तो मुझे मिल के खुशी हुई कि हम कितना प्यार करते हैं, कितना आपका गाने सुन सुन के हम जब रसोई में खड़े होते थे, आटे में हाथ होते थे मेरे में, तो गुरदास का गाना आ गया। ये प्यार सत्कार है। तो साइकिल जो सॉन्ग है, कोई सोच सकता है कि साइकिल के ऊपर भी गीत लिखा जा सकता? किसी को ज़रूरत ही नहीं साइकिल पे गीत लिखने की। कोई जुल्फ़ों की बात करेगा, कोई खूबसूरत नैनों की बात करेगा, कोई लटकाती हुई कमर की बात करेगा, और अपने अपने अंदाज में सब लोग बात करते हैं, मगर ज़्यादातर वही करते हैं कि सौदा कैसे बेचना है और क्या बेचना है। हमने सौदा कम बेचा है मगर प्यार सत्कार बांटा है अपने गीतों के ज़रिए। सो उसमें गीत है कि उस वक्त की बात है जब शादी ब्याह में साइकिल दाज में दिया जाता था, और नया नया आया था साइकिल, और दाज में देते थे, और 100 लोग बड़े खुश होते थे, यार दाज में साइकिल मिला। साइकिल और रेडियो। हाँ, रेडियो और दो, एक अलमारी होती थी लकड़ी की, दो टेबल, एक टेबल, 2 कुर्सियाँ, ये मतलब दाज हुआ करता था। और गड्ढे में जाता था, बाद में ट्रॉली आ गई, मतलब उस वक्त गड्ढे में जाता था, जो बैलगाड़ी होती है ना उसमें जाते थे। तो ये मतलब मुझे याद है कि वो चवन्नी दे के हम 1 घंटा चला सकते थे साइकिल। वो जब मंडी में जाते थे, बाज़ार में जाते थे, तो सीखा। तो हमारे साथ में जो घर वाले थे उनके पास भी साइकिल था, तो वो बिल्कुल ही अधोराना साइकिल था। तो गीत शुरू ऐसे होता है कि कुड़ी लड़की है जो एक सूत्रधार है, आनी कुड़ीए जिउण जोगी रब दे वेख नज़ारे, ना साडे कोले मोटरसाइकिल ना कोई मोटर कार है, एक टुटिया जा साइकिल साडा हर वेले डंग सारे, दुनिया उत्ते पैरों नंगे लखां फिरन बचारे, मैं ते फिर भी साइकिल ते हाँ सतगुर दे बलिहारे, रब दी मर्जी दा कोई की कर लू मुटियारे। कोई नहीं कर सकता ना, किसी को क्या देता है, कैसे देता है, क्यों देता है, ये उसकी मर्जी है। रब दी मर्जी दा कोई की कर लो मुटियारे। इसमें एक चीज़ डाली थी मैंने शेर कि एक ना दे कर पुत, पुत्तां कर पोतरे, एक ना दे कर धीयां, धीयां कर दोतरे, एक ना दे इक्को पुत्र वो भी जावे मर, कौन आखे वजीद दा साईं नूं इंज नहीं इंज कर। तो रब दी मर्जी दा की कर लो मुटियारे। फिर दूसरा अंतरा उसमें, आनी कुड़िए वेखनी कुड़िए साइकिल रंग बिरंगा। उस वेले साइकिल चेंज हो गए बाद में, उसमें बड़ी क्वालिटी के आ गए वो। आनी कुड़िए वेखनी कुड़िए साइकिल रंग बिरंगा, बिना लाइसेंसों चल दे अपने या साइकिल या दंगा, किसी भी मोड़ में से निकाल के लेके जाते, किसी भी लाइट में निकाल के लेके जाता, साइकिल वाला कभी नहीं रुकता। बिना लाइसेंसों चल दे अपने या साइकिल या दंगा, ना साइकिल विच तेल पाउण दा ना धूएं दा पंगा। साइकिल ते चलदे फिरदे कसरत कर ले बंदा, बच्चों दे लई पिछली काठी, घर वाली लई डंडा, महंगी मोटर तो मेरा सस्ता साइकिल चंगा, महंगी मोटर तो मेरा सस्ता साइकिल चंगा। सहज सुभाव विच तुरिया फिरदा, कसरत कर ले बंदा, बच्चों दे लई पिछली काठी, घर वाली डंडा, महंगी मोटर तो मेरा सस्ता साइकिल चंगा।
फिर है आनी कुड़िए जौन जोगिए साइकिल सर्विस कर ले। सारी मशीनरी पे साइकिल लिख के लगाया होता है कब इसकी सर्विस करनी है, साइकिल पे नहीं लिख के लगाया होता। मगर बच्चे घर में छोटी छोटी लीर लेके ना वो चक्के साफ करते रहते हैं ऐसे चला चला के ना, उसको मज़ा आता है कितने साफ हो गया कितना। अब घर में गाड़ी खड़ी होती है ना, मर्सिडीज गाड़ी, कुछ कोई पोछा मार के राजी नहीं, कोई कपड़ा मार के राजी नहीं। उस वक्त लोग अपने साइकिल को इतना साफ करके रखते थे, अपनी शाही सवारी मानते थे उसको। तो आगे है आनी कुड़िए जिउण जोगी साइकिल सर्विस कर ले, जेकर हैंडल विंगा हो जाए मार ब्रेकां खड़ ले, गोडियां दे विच टायर फसा के हैंडल सीधा कर ले, पंचर हो जाए हवा निकल जाए पंप मार के भर ले, वाल ते किधरे लीक नहीं होया थुक ला के चेक कर ले। साइकिल मित्रा दा शर्त लगा के फड़ ले यार। ये इसमें खत्म हुई। फिर आगे आनी कुड़िए जौन जोगिए, वानी कुड़िए जौन जोगिए शाबाश बगियानी दे साइकिल जिसने 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 बाईसाइकिल बनाया, शाबाश बगियानी दे जिसने बाईसाइकिल बनाया। अमीरां दी कसरत गरीबां दी हसरत, अमीरां दा शौक गरीबां दी रोटी रोजी ते सरमाया। मित्रां दे नाल रेसां लगियां साइकिल बड़ा भजाया, बड़े पजामे पैंटां नूं मैं चाइना विच वसाया। प्यो तो कुट खाधी मेरी बेबे ने गल लाया, कहती ना मार जगीर सिया ना मार, तेरा पुत्त है। वो मां दा लाड़ प्यार, बाप दी झड़क भी साला रोज पजामा जा पड़वा ले होना तू। फिर हुआ लास्ट में कि आनी कुड़िए वेखनी कुड़िए दर्द दिलां नूं छोया, पहली नेक कमाई वाला मेरा साइकिल चोरी होया। एक फकीर खुदा दा बंदा मेरे अगे आन खलोया, कहने लगा तुम क्या लाए थे। ये अगर गा के बता सकें लास्ट वाला। ये मतलब सबसे ज्यादा मजा इसका इसी में जी। ये गाने में उतना मजा नहीं है जितना इसमें जी। मैं लास्ट में बताऊंगा। हाँ जी हाँ। आनी कुड़िए जिउण जोगिए, आनी कुड़िए वेखनी कुड़िए दर्द दिलां नूं छोया, पहली नेक कमाई वाला मेरा साइकिल चोरी होया। एक फकीर खुदा दा बंदा मेरे अगे आन खलोया, कहने लगा तुम क्या लाए थे, क्या लाए थे सालिया नंगा आया। हुण कहंदा मेरियां चीज़ां गवाच गईयां। क्या गवाच गया हो तेरा। मैं कहा बाबा जी मेरा साइकिल चोरी होया। कहता मूर्ख, ओए महामूर्ख, वो साइकिल लेकर गाड़ी देगा, तू क्या जाने मोया। मोया जो मर गया, जो मिट गया, जो खो गया, अभिमान मर जाएगा, तेरे अंदर का मान मर जाएगा। मर जाना गुरदास मान में उसी दिन तो होया। मेरे नाम के पीछे लगा होता है ना मर जाना मान, मान इसीलिए लगता है मर जाना मान, गुरदास मान जो गीत में लिखा होता है मर जाने मान दा। कभी भी कोई जो लास्ट जो मकता होगा मतलब उसमें यही पढ़ा जाता हो। तो बात खत्म होगी यहाँ पे कि मूर्ख, वो साइकिल लेकर गाड़ी देगा, तू क्या जाना मोया। मोया जो मर गया, जो मिट गया, जो खो गया, अभिमान मर जाएगा, अभिमान मर जाएगा, तेरे अंदर का मान मर जाएगा। मर जाना गुरदास मान मैं उसे दिन तो होया। और तैनू साध नाल की, तैनू चोर नाल की, तैनू साध नाल की, तैनू चोर नाल की, साध नाल की, तैनू चोर नाल की, साध नाल की, तैनू चोर नाल की, बह के अपनी नबेड़ तैनू होर नाल की, साध नाल की, तैनू चोर नाल की, साध नाल की, तैनू चोर नाल की। साध भी उसदा, चोर भी उसदा, मिर्ग भी उसदा, मोर भी उसदा, जान भी उसदी, जोर भी उसदा, चुप भी उसदी, शोर भी उसदा, बाकी रह गया की किसे दे चरनी लग के जी, किसे दे चरनी लग के जी, किसे दे चरनी लग के जी, किसे दे चरनी लग के जी। और रुखी सुखी खा गोपाला ठंडा पानी पी, किसे दे चरनी लग के जी, किसे दे चरनी लग के जी, किसे दे। क्या बात है। साइकिल भी मार्फत बन गई, कमाल। साइकिल भी मार्फत बन गया। आपके हम लोग ज्यादातर गाने पहले ये जड़ी चैन उतर जाती थी ना बहुत, पहले साइकिल इतना मतलब कमज़ोर, मतलब पहले
चक्के जाम हो जाता, सॉरी उसकी क्या बोलते हैं उसको, चेन। चक्के फेल हो जाए, हाँ ना, हाँ कुत्ते फेल होंगे ना, कुत्ते फेल होना है और बंदे दे कुत्ते पहले फेल हो जाए। साइकिल स्ट्रांग बनाता है ना। जी बाबा आप पूछ रहे थे उसे। मैं कह रहा था कि आपके ज़्यादातर गाने हम सुनते हैं तो उसमें जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, मॉरल्स हैं, जी वो बहुत आते हैं। जैसे एक बहुत बात का गाना है, वो भी हम लोगों को बहुत पसंद है, कि बनू दुनियादार, जो आपने पहले उन्होंने सरवर साहब ने गाया, फिर 1982 में आपने गाया और अभी दिलजीत के साथ भी आपने कोक स्टूडियो के लिए जी 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 गाया था। बूट पॉलिश हम देखते हैं तो बहुत वैल्यूज़ पे जोर है। अभी हम लोग 80s के दौर की बात कर रहे थे, मिलिटेंसी की बात कर रहे थे, उसी दौर में चमकीला जैसे सिंगर भी थे, पिछले दिनों पे फिल्म भी बनी। आपकी मुलाकात हुई कभी उनसे? हाँ, चमकीला जी से मुलाकात हुई थी मेरी, हुई थी। और चरणजीत आहूजा जी के घर में हुई थी बाकायदा। और मेरे सुबह 5-6 बजे के करीब वो अपनी जगह पे रुखसत हुए, हम अपनी जगह पे हमारी रिकॉर्डिंग चल रही थी, वो उनको मिलने के लिए आए हुए थे, चरणजीत आहूजा जी को। तो हमारी रिकॉर्डिंग चल रही थी HMV में, दरियागंज में, दिल्ली में। वहीं से हमारी शुरुआत हुई थी। गाना दिल दा मामला जो रिकॉर्ड था, और उसके बाद फिर मस्ती आई, फिर दिल होना चाहिए जवान, उमराज की रखे, बाकी दियां गल्लां छड्डो, दिल साफ होना चाहिए, वो गीत था। आजकल मुंडे कुड़ियां नूं सब माफ़ होना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था ये सवाल, क्योंकि उनके गाने और आपके गाने बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है बोल में। उस वक्त जो चलता था ना जी, गाने चलते थे थोड़े से डबल मीनिंग चलते थे। जब मेरा दौर शुरू हुआ, मतलब मेरे से फिर लोगों ने कहा कि यार, लोग कहते थे कि यार इनके जो पंजाबी गाने हैं, दिल्ली तक ऐसा ही था कि यार नहीं यार पंजाबी तो ऐसे होते हैं। तो आसा सिंह मस्ताना, सुरेंद्र कौर जी के गाए गीत बहुत मतलब मानते थे, वो थोड़ा कल्चरली स्ट्रॉन्ग थे सॉन्ग जेड़े, तो अच्छे अच्छे गीत थे। तो वहाँ फिर एक दौर था, मतलब उसमें थोड़ा डबल मीनिंग चल जाता था। तो लोग, गांव के लोग अपने तरीके से एंजॉय करते हैं, उनको इंटरटेनमेंट तो कोई है ही नहीं था गांव में, तो यही चीज़ों से, शब्दावली से मज़ा ले लेते थे वो। जैसे भोजपुर बिहार में कितना सीधा साधा ही है बिल्कुल काम, भोजपुरी का स्टाइल जो है, जो उनके गीत सुने थे तो आप फिर अब कहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो वो फिर मेरा जो अंदाज़ था, मैंने जो पहली दफ़ा किसी ने, मैं यहाँ पे एक हाउस ऑफ म्यूज़िक, ये ऑर्केस्ट्रा था जिनके साथ मैं करने आया था, प्रोग्राम करने के लिए आता था, जिनकी बेटी है उनकी, हाउस ऑफ म्यूज़िक वालों के। तो खैर उनकी बात, मुझे कहा कि आपके गाने बहुत अच्छे हैं जो आप स्टेज पे गाते हैं, तो हम इसको रिकॉर्ड करना चाहेंगे। कहते हमें थोड़ा ये चौंदे चौंदे गीत चाहिए। मैं कहा चौंदे चौंदे किस तरह? आपको पता नहीं चौंदे चौंदे गीत केड़े होंगे? मतलब चौंदे चौंदे मीन्स मतलब थोड़ा उसमें ऐसे तीखी तेज़ तरारी कोई बातें कुछ हों, तो उसको मतलब थोड़ा हम ये शॉर्टकट शब्दों में बोलते हैं कि चौंदे चौंदे, चौंदा चौंदा कुछ हो जाए। कई आज तक भी कहते, पर अभी नहीं कहता कोई भी, चौंदा चौंदा हो जाए। तो मेरी एक धारणा अलग थी। मैं जैसे तरह से शुरू हुआ, आज तक उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए मैं आगे बढ़ा। उस दौर में कभी आपको किसी किस्म की धमकी आई किसी की तरफ से, 80 के 90 के मिलिटेंसी के दौर में? उस वक्त किसी ने, हाँ, ये मतलब एक खत ऐसे किसी ने कई दफ़ा डाल देते हैं, ऐसे कई लोग बीच में डाल देते हैं ऐसे चीज़, या जेलसी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हमारा कोई कलाकार भी हो सकता है किसी ने डाला हो, या हमारे किसी, मैं वो कह नहीं सकता कि क्या था, मगर एक चिट्ठी आई थी कि ऐसे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, ये हम दुश्मन को भी बुलाते हैं। तो आगे जो मजमून था उसका वो था कि फ़लाने जगह पे, फ़लानी चीज़ पे हमें फ़लाने जगह पे फ़लाने नंबर में आके मिलिए।
तो वो गोल्डन टेम्पल का पता था। तो हमने कोई गौर नहीं किया, उसको जाके अपने मंदिर में रख दिया चिट्ठी को, और तेरियां तू जाने मौला ऐसे रख के हमने कभी उसका जिक्र भी नहीं किया किसी तक। और वो आई और चलाई हो गई। फिर एक दिन जब हम बम्बई में थे, किसी ने नीचे से लिख के भेजा कि कोई डॉक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा जाके कोई उनको ऊपर बुला के लेके आओ। तो वो ऊपर आए, सरदार जी हमारे साथ बैठे, खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद वो कहने लगे, आप लोगों ने डरना नहीं, मैं फलाना फलाना राजस्थानी हूँ। उसके नाम के आगे कुछ लगता था। तो मैं फिर उनसे फिर हम खुल गया। मैं क्या आप कहते हमारी ज़िंदगी बहुत थोड़ी दिन की थी, मैं चाहता था कि मैं आपसे मुलाकात करूं, मेरी तमन्ना थी। वो चरमपंथी थे? हाँ उस वक्त वो थे, हाँ जी। तो तभी उन लोगों ने बताया, मतलब डॉक्टर कह के भेजा, तो डरना नहीं, मतलब मैं उन्हीं में से हूँ जिनके बारे में आप लोग सुनते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं। तो मेरा नाम फलाना फलाना है। तो हमने एकदम मतलब यार ये तो बहुत मशहूर मतलब व्यक्ति है। तो उसने कहा, मैं सिर्फ मैं आप मिलने के लिए आया था मैं। हाँ मैं कहा जी आपके कुछ लोगों ने हमारे साथ वो चिट्ठी वगैरह लिखी थी। कहता हमारे लोग चिट्ठी नहीं लिखते, ऐसे नहीं, हमारे लोग तो आपको बहुत प्यार करते हैं। कोई भी हमारे मतलब जो जितने भी हैं, जितने भी ग्रुप बने हुए थे उस वक्त, सारे हम एक दूसरे से मिलते थे, मगर आपका जिक्र कभी इस तरीके से नहीं किया गया। और मुझे याद है मणिकर्ण गुरुद्वारा साहब में, वैसे हम माथा टेकने के लिए गए थे, कुल्लू मनाली हमारा प्रोग्राम था टूरिज्म की तरफ से। तो करते करते हम कहा गुरुद्वारा साहब माथा टेक के आते हैं मणिकर्ण साहब। तो रात तक पहुँचे, वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे कुछ लोग मिल गए, कहते जी हमारे बाबा जी बुला रहे हैं। मैं कहा चलो जी। बाबा जी ले आओ भाई, दूध लेके आओ, गुरदास के लिए दूध लेके आओ। दूध लेके आए। हमने आपको तकलीफ देनी है। मैं कहा जी क्या? सजना में सजना तेरे शहर वाली सानू किन्नी सोहनी लगदी सी, गीत सुना रहे। गीत सुन लिया, बकायदा सुन लिया। मुझे पहले लग गया था कि ये लोग कुछ, क्योंकि उनके हाथ के इधर उधर पड़े हुए चीज़ें ऐसी बता रही थी। तो जब दूध वगैरह पिया, गाया, उनके साथ गाया, और लाई बेकदरा नाल यारी टुट गई तड़ा करके वो सुना, पीड़ तेरे जान दी सुना, ये सारे गीत सुन के फिर हमसे कहने लगे कि मतलब हम थोड़ा इस सिलसिले में थे, मगर आप आ गए कुदरती हमें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हुई। आपसे दो बोल सुन लिए मीठे, हमारी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, हम तो चलते फिरते मुसाफिर हैं। तो इतना प्यार करने वाले वो लोग थे अंदर, उनके भी कोई ऐसी, क्योंकि जब कुछ मैंने ऐसा लिखा ही नहीं, गाया ही नहीं, गाया ही वो है जो दिल के लगे। आप ये दिल को लगेगा किस्सा सुना रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में आदमी मिला था आपको, जिसने बूट पॉलिशां सुन के पहले छोटे काम नहीं कर रहा था, फिर उसने होटल में काम शुरू किया, फिर वो हेड शेफ तक पहुंच गया था। ओ मेरा साईं, मेरा साईं। वो भी अपना बिस्तर बांध चुका था कि मैं जाना है, अपने दोस्तों से बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ। उसी वक्त किसी ने ले आके कहता यार गुरदास मान की एक नई टेप आई है। कहते यार टेपा टूपा की सुनने है यार, मेरे दिल टूट चुका है, मतलब इस धरती तो मैं जाना है। कहते कोई नहीं बैठ तो सही है। तो उसमें जब वो गाना लगा, रोटी हक दी खाइए जी भावें बूट पालिशां करिए, मंगते नालों मेहनत चंगी, मेहनत विच तंदुरुस्ती, मंगण नालों मरिया चंगा, ना आलस ना सुस्ती, इस तन ने मुक जाना भावें रोज़ मालिशां करिए, रोटी हक दी खाइए जी भावें बूट पालिशां करिए।
वही बच्चे से शुरू होती है वो कहानी कि वो बच्चा जो फोटो खिंचाने वाला जो ये लुधियाना का मामला था? नहीं ये मुल्लांपुर का। मुल्लांपुर। मुल्लांपुर लुधियाना से आगे जाके मुल्लांपुर है, जगरांव और जी। उनके बीच में आते हैं जगह। वो बच्चा बाद में इतना पॉपुलर हुआ, उनको मंचों पे बुलाने लगे लोग कि वो यार जिसको गुरदास मान ने जिसके लिए गीत गाया था उस बच्चे को बुलाओ, उसको पैसे मिलते थे अच्छा। इनाम में। वो गीत चला देता था पीछे और फिर आगे बूट का पॉलिश करके दिखावा। तो हमारे प्रोग्राम पे आ गया कपूरथले, तो उनके साथ मैंने फिर उसको आवाज़ दी, फिर उसको बुलाया, फिर ऊपर बैठ के उसके साथ बैठ के मैंने भी पॉलिश की। मैंने अपने ही म्यूजिशियन के वो जूते उतार के, जो हमारे साथ भोला ना, ढोलक वाला भोला, बहुत मशहूर है भोला। मैं घट मशहूर हूँ, वो ज़्यादा मशहूर है। उनके फ़ोन आया वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से, कहते जी अपना आप कौन बोले? मैं कहा जी गुरदास मान बोले। कहता जो भोला के साथ गाते हैं। वो मेरे मतलब वो इतना मशहूर है क्योंकि हम किसी ना किसी स्टेज पे उसे किसी ना किसी बहाने उसका जिक्र करते हैं कि हमारा जो एक मिस्टर कैदी थे वो बहुत जुमले बहुत अच्छे बनाते थे, मतलब उसको बहाना बना के जरिया वो बनाते थे। लो जी कहते भोला जिस दिन पैदा होया इस तरह होया इस तरह होया इस तरह होया, कहते कुड़ियाँ बड़ियाँ मरदियाँ देते वो है छोटा जहा कद है, मतलब वो हमारा जो भोला है साइड पे बैठता है, बड़ियाँ कुड़ियाँ मरदियाँ, बड़े हौके भर दियाँ कुड़ियाँ। एक कुड़ी कल परसों हौके भर रही सी, हाय मैं मर जा अजे तक जिਉਂਦਾ है। ऐसे ऐसे जुमले होते थे बने थे, लोग बहुत इंजॉय करते थे उसको। नाइस। तो हमारा एक स्टेज का सितारा ही है वो। तो ये बूट पॉलिशा करिए उस बच्चे के लिए लिखा था, और बच्चा फिर मैं उसके ही शूज़ उतार, मैं कहा भोलिया दे मैनू आपके शूज़, मैं तेरी सेवा करना यार। फिर मैं वो बूट पॉलिश नाले गाया स्टेज पे, माइक मेरे सामने रख दिया, बूट पॉलिश वो भी कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ। वो मज़ा लिया हमने बहुत। आप इस बच्चे का जिक्र कर रहे थे, एक बच्चा वेम्बले एरिना के बाहर मिला था व्हील चेयर पे बैठा हुआ। ओह जिंदगी खूबसूरत है। व्हील चेयर जाना, व्हील चेयर पे बहुत आप इतने, मैं कहना नहीं चाहता कि परमात्मा की खेड़ है ये सब, किसी को तंदुरुस्त रखना, किसी को निरोग रखना, किसी की काया कैसी, किसी की काया किस तरह की बनाई है, ज़िंदगी बड़ी कमाल है इसकी। मेरे प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा व्हील चेयर पे आने वाले लोग जिनको सुध बुध भी नहीं होती, ऐसे मतलब बह रहे होते, मतलब ऐसे मतलब, मगर हंसी उनकी कमाल होती है। उनके अंदर कोई है, कोई इंट्यूशन जो कनेक्शन है जो जुड़ता है। तो फिर मैं उनके, राजी उनका नाम था लड़के का, वो लड़की थी, वो फिर उनके घर में जाके मैं मिल के आया। यूके में ये प्रोग्राम था, ये उसकी बात कर रहा हूँ। तो अभी इन दिनों में एक लड़का अमृत था, अस्पताल में वो दाखिल हो गया, मेरे दोस्त का ही भाई था वो। तो उनका फ़ोन आया मुझे, कुलवंत तूर है, तो उनका फ़ोन आया कि यार अमृत को बहुत बड़ा अटैक आया, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, व्हीलचेयर पे था वो, और इतना कमाल का बंदा व्यक्ति, इतनी भाग के मिलता था वो स्पीड से उनके। और वो रिहर्सल करते थे भंगड़े की रिहर्सल करते करते उसने देख लिया कि गुरदास आ गया, क्योंकि हम उतर के आए थे अभी जहाज़ से, तो उनकी रिहर्सल देखने चले गए भंगड़े की। तो जब भाग के आया तो ऐसे कुर्सी के ऊपर ही ऐसे खड़ा हो गया एकदम अपने घुटनों के बल से, इतना इतना चीयरफुल व्यक्ति। जब वो उसने बोला कि यार वो आप अमृत आपसे बात करना चाहता है, वीडियो कॉल करना चाहता है। वीडियो कॉल करते करते मैंने, जब उसने मिलाया तो मैंने उसको देखा, मैं कहा यार ये क्या हो गया। तो वो बोल नहीं रहा था कुछ भी, तो उसके भाई ने कहा मतलब ये थोड़ा खामोशी में है, तो आप इनसे बस बातचीत कर लीजिए। मैं कहा यार कमाल है अमृत, आप तो ऐसे मिलते थे और जब डांस करते थे आप पूरी चेयर ऐसे नहीं, इतने चक्कर घुमा देते थे, कोई नृत्य की मतलब ऐसा डांस नहीं कर सकते जैसा आप करते रहे। आपका जोश देख के मैं कहा, फिर उसने ऐसे दोनों हाथ ऐसे किए मेरे लिए। तो
मैं उसके लिए, मैं कहा यार आपके लिए मैं क्या गाऊं? उसने कहा पीड़ तेरे जान दी, किद्दां जरांगा मैं, तेरे बगैर जिंदगी नूं की करांगा। ये 2 बोल सुना। मैंने गीत गाया, मैं खुद भी रोने लगा, वो खुद भी रोने लगा। यकीन नहीं आता कभी कभी कुदरत पे। ये बातचीत खत्म हुई है, सुबह उसकी डेथ होती है। डेथ होने से पहले वो अपने सभी को देखता है, आते हैं उनके मिलने, ऐसे खड़े हुए हैं, तो पता नहीं उनके अंदर कैसी एनर्जी आई। वो उनको बोला कि मेरे ऊपर रोना नहीं किसी ने, मुझे मेरी डेथ को सेलिब्रेट करना है, और मेरे क्रिमेशन पे पीड़ तेरे जान दी चलेगा। कोई पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए, बस पीड़ तेरे जान दी, जितनी देर तक मेरा सारा दाह संस्कार नहीं होता, और पीड़ तेरे जान दी चलेगी। घर में जाके कुछ मर्जी कर लो, मगर यहाँ पीड़ तेरे जान दी चलेगी। फिर मैं बाद में उसमें व्हील के चेयर के ऊपर एक उसके जब उसका भोग था वहाँ के लिए फिर मैंने एक वीडियो बना के भेजी। उसमें फिर मैंने लिखा कि उसका एक हाथ मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था, जो मैं पहली फ़ोटो थी उसकी। मैं क्या यार अपना उस वक्त का मेरे ऐसा अपने हाथ पकड़े हुए थे, मुझे याद है आपने हमारी तस्वीर। कहता हाँ, बस वो फिर मेरे दिल से आ गया कि जे हाथ मेरा फड़िया सजना वे, ये हाथ मेरा तू छड़ी ना, बुरा वक्त भी आ जाए मेरे ते, मैनू दिल अपने चो कड्डी ना। ये व्हील चेयर ही मेरी मां वर्गी, ये व्हील चेयर मेरी मां वर्गी मैनू घुमाउंदी फिरदी है। ये व्हील चेयर मेरी मां वर्गी गोदी च खड़ाउंदी फिरदी है। ऐसे हम गोदी है ना ये व्हील चेयर मेरी मां वर्गी मैनू गोदी च खड़ाउंदी फिरदी है। मां आप ते चलण जोगा नहीं, यही भजाउंदी फिरदी है। कुछ इस तरह के बोल सी। मेरे बाप नू कह दी मेरे लिए किसे मूहरे पल्ला अड्डी ना, मेरा हाथ जे फड़िया सजना होवे, ये हाथ कदे भी छड़ी ना। ये गीत जब गाया तो वहाँ ये मतलब गीत जब वहाँ से उनको सुनाया जा रहा था तो सब लोग रो रहे थे। मैंने बाकायदा उसको नरेट किया कि उसने कि मेरी सेलिब्रेशन मनाना, मेरे ऊपर कोई वो नहीं करना, मेरी सेलिब्रेशन करना, मेरी मौत को मतलब मैंने जिया है ज़िंदगी को। यार जो आधा अधूरा व्यक्ति कह सकता है कि मैंने ज़िंदगी जी है, तो हमें क्या हो जाता है यार, पूरे संपूर्ण मनुष्य को क्या हो जाता है। इसी काम में उलझे हुए हम, तेरी मेरी मेरा, मैं बड़ा, ये बड़ा, मेरा काम ज़्यादा, मेरा धर्म बड़ा, उसकी ज़ात ये है, उसकी बात। ज़िंदगी का पता ही नहीं कि सब कब सांस खत्म हो जाने। सो जी ले मोहब्बत से जी ले बस। ऑन दैट नोट ऑडियंस के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास मुझे बहुत पूछना है, लेकिन आपकी फ़्लाइट है तो मेरी मजबूरी है कि मैं संक्षिप्त रखूं। मैं बहुत सारे सवाल मुलतवी कर रहा हूं अगली मुलाकात के। ओ मेरे पक्का मैं वादा करके जा रहा हूं सर जी। मुझे भी नहीं पता लगा, समय का तो पता ही नहीं लगता। बातचीत वही होती है जो जिसमें समय का ही नहीं पता लगे। जी हाँ जी, इसको बोलते हैं समय बंध जाना, ये कुदरत है। आपने सवाल आपने जो स्टार्ट ही कर दिया ना, या वो बहुत कमाल था। सब कुछ संक्षेप में बयान कर दिया। अभी मेरे तो बताने की मेरी गुंजाइश नहीं थी रियली। तो सवाल आप पूछना चाहते हैं, प्लीज़ पूछिए। नमस्ते सर। सर आपने वीर ज़ारा में कैमियो किया था, उसका एक किस्सा है कि यश जी और आप एक होटल में रुके हुए थे, वो आप बता सकते हैं? यशराज जी? हाँ, यश चोपड़ा साहब। यश चोपड़ा साहब, हाँ। वीर ज़ारा की कहानियाँ बहुत सुनी हम लोगों ने, एक आध कुछ वो गाने की, उसमें कैसे अप्रोच किया उन्होंने आपको, फिर आपने अमिताभ जी के साथ भी परफॉर्म किया लोहड़ी वाले गाने में। क्योंकि साथ में क्योंकि हमारी फिल्म की शूट भी चल रही थी, देश हो या परदेश, और उनकी फिल्म वीर ज़ारा मतलब शुरू हुई थी। तो उनको एक सिचुएशन थी कि नीला अंबर, कुछ ऐसे बोल थे उसमें, धरती सुनहरी अंबर हाँ नीला। धरती सुनहरी नीला अंबर।
वो बोल थे और रिकॉर्ड करने थे। कहते हमने वो आपको पंजाब, क्योंकि हमने उधर वाघा बॉर्डर से आना है, बस के ऊपर बैठे हुए हैं जो शाहरुख खान जी थे, ऐसे ऐसे मतलब सिचुएशन है, तो हम पंजाब की धरती को दिखा के उसका जो कहते हैं ना कि उसकी उस्तत करते हुए गाना गाना है धरती की, तो उससे हमारा ये ओपनिंग होगी कि पंजाब में प्रवेश कर रहे हैं। मैं कहा ठीक है, जो 4 बोल थे जो भी थे वहाँ रिकॉर्ड हुआ। बम्बई में जाके रिकॉर्ड किया। थोड़ी देर बाद यश जी कहने लगे कि अगर बुरा ना माने तो गुरदास एक थोड़ी म्यूज़िक है, हम म्यूज़िक को गीत से फिट, मतलब कोई गीत फिट करना चाहते हैं उसमें, कुछ जैसे माइया, कोई टप्पे, कोई कुछ इस तरह की कोई चीज़ है, मतलब थोड़ा सा ही है, मगर कुछ 4 लाइनों का कुछ हो जाए तो। मैं कहा जी सुनाइए, तो उन लोगों ने सुनाया वो जो म्यूज़िक था। फिर उसमें 2 बार सुना, तो तीसरी बार मैं कहा ये तो जुगनी इसके अंदर बिल्कुल फिट हो सकती है। हो मेरी जुगनी दे धागे बग्गे व जुगनी उस ते मुंह तो फब्बे, जिनू सट इश्क दी लगे होए साई मेरे आ जुगनी हर दारिया मेरे आ जुगनी कहंदी है जड़ी नाम साई दा लैंदी है। वो इतना फिट हो गया, ऐसे ही म्यूजिक खत्म होया, वो गीत उसके अंदर फिट हो गया, जितने बोल थे उसमें वो फिट आ गई। कहते यार ये भी हो गया, वो कर लिया। उस करने के बाद वो शूट करने लगे। कहते आपको चाहिए क्योंकि आप आ सकते हैं, बस 2 घंटे का काम। तो सारे लड़के उनके जो ड्रेस पहने होते भांगड़े वाले जी। उनके साथ थे, तो और थे तैयार थे। और मेरा ख्याल है जो उनकी कोरियोग्राफर थी, क्या नाम बहुत बड़ा, खान, मैडम खान, सरोज खान जी थे। तो पहले भी हम उनसे, जब लौंग दा लिश्कारा पहली फिल्म हमारी दूसरी फिल्म थी, उसमें भी सरोज खान जी आए थे हमारे, हम जो करवा के गए थे जो सारी शूटिंग, गाने वगैरह जितने भी थे। जगजीत सिंह जी का म्यूजिक था उसमें, चित्रा सिंह जी। तो जब हुआ तो उसने डांस करते जब वो शाहरुख मुझे उठा लेता है ऐसे बाहों में, तो पंजाबियों को बड़ा फख्र महसूस हुआ कि यार साढ़े गुरदास नूं शाहरुख ने उठाया है। मतलब कितना उत्साह करती हैं ये बात कि कोई बड़ा कलाकार किसी कलाकार को इतनी इज्जत दे दे कि उसको उठा के ऐसे उनके साथ भांगड़ा करे और पूरा घुमा दे। तो वो हो गया। यश जी बहुत खुश हुए, सारे खुश हुए। गाना वहाँ पे जब उसको देखा, सारा सब कुछ अच्छा हो गया। फिर मुझे फिर संदेशा भेजा गुरदास, एक और बात है, अमिताभ जी की ख्वाहिश है कि गुरदास जो लोहड़ी वाला सॉन्ग है वो गुरदास की आवाज़ में हो जाए। तो मैं क्या, मेरी आवाज़ तो सूट कैसे करेगी उनको? कहते हैं उसी ने बोला है, मतलब अमिताभ जी ने बोला है। मैं क्या, अमिताभ जी ने बोला है? मदन मोहन जी का म्यूज़िक, अमिताभ जी, शाहरुख जी, लता जी, बड़े बड़े नाम, सरोज जी, मन जी उस वक्त कैमरामैन होते थे उनके। तो मैंने कहा यार इतने बड़े लोगों का जो नाम है, तो मेरे ख्याल शायद मुझे ये इज्जत मिलाने के लिए परमात्मा मेरे लिए कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, करके देखते हैं, मैं ट्राई करके देखता हूँ। मुझे क्योंकि मेरी हिंदी ज़ुबान मतलब मेरे पे सहज में नहीं आएगी, मुझे थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो जब उनके बेटे थे मदन मोहन जी के, उनके पास रिकॉर्ड था, वो चला के सुनाया उन लोगों ने पहले, फिर मुझे उन लोगों ने फिर याद करवाया अपने बाजे पे याद करवाया। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा ढलता गया मैं, और मुझे अच्छा लगने लगा। उदित नारायण जी की भी आवाज़ थी उसमें, लता जी की आवाज़ थी जो हेमा मालिनी जी के ऊपर थी, मेरी अमिताभ जी के ऊपर थी। तो वो जब हो गई तो जब सुना गया तो बहुत अच्छा लगा, और मेरे आहो भाग्य हो गए यार, इतने बड़े स्टारों के साथ मैंने काम किया। मेरी खुशनसीबी की वो इंतहा थी उसमें। स्टार तो आप भी बहुत बड़े हैं जी। और यमन जी, हाँ जी, हाँ।
सर आपने एक फिल्म की है शहीद मोहब्बत बूटा सिंह जी। तो सर इसकी कहानी आप तक कैसे पहुंची और क्या ये असली कहानी पर आधारित है? और ऐसा भी कहा जाता है जो गदर फिल्म बनी थी बॉलीवुड में वो इसी से इंस्पायर्ड थी। हाँ, गदर हमारे बाद में बनी है जी। पहले हमारी फिल्म थी। हाँ, शहीद मोहब्बत बूटा सिंह, सबसे पहले मैं उनको बताता हूँ कि सुनील दत्त साहब 31 यूरी में हमारा एक बंगलो था, उसमें उनको हमने सबने निमंत्रण दिया था कि प्लीज़ मतलब ऐसा आपके पास टाइम हो तो थोड़ा, क्योंकि हम उनके लिए कैंसर सोसाइटी के लिए उनकी जो बनाई हुई थी, हम उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम करके आए थे जी। नरगिस दत्त जी की बिना, हाँ, बिना कुछ लिए, बिना कुछ उसके लिए, बस सिर्फ उनकी अपनी जो टिकट्स वगैरह थी जो तो वो करके आए थे। तो हमारे लिए मतलब मान गए, वो आए वहाँ पे, कहते जो आपने फिल्म बनाई है शहीद मोहब्बत बूटा सिंह, सबसे पहले हम बनाने वाले थे। तो हमें लगा कि ये बस सरदार के बाद उनका वो जो होना, मतलब मुसलमान बनना, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो मुझे शायद लगा कि मुझे नेगलेक्ट कर देंगे लोग, कि जो उसके लिए ख़ास लोग बनाए तो शायद इसको मना ना कर दें कि ये नहीं चला सकते आप फिल्म। तो हम इसलिए डर गए। धर्म भाजी भी, वो भी बना रहे थे फिल्म यही, मगर वो भी इसी घबराहट में कि यार कोई किंतु परंतु ना हो जाए। हमारे जो इसके जब सब्जेक्ट लिया, सूरज नीम साहब, मनोज पुंज, मजीद मान, ये तीनों ने डिसाइड किया कि ये कहानी चुनी गई है फ्रीडम एट मिडनाइट। उसके अंदर के जो एक चैप्टर था बूटा सिंह का, जो लिखी हुई किताब थी, वो फ्रेंच राइटर की थी, तो उसमें बूटा सिंह का जिक्र था। उसको मद्देनज़र रख के उस कहानी को बनाया गया, पिरोया गया। तो सारी चीज़ें बनी। जब दिल से करते हैं कोई काम तो मेरा ख्याल है कुदरत साथ देती है, नीयत से करते हैं तो कुदरत साथ देती है। तो शायद हमारे नाम आना था उसका। तो वो फिल्म ऐसे बनी, और बनी बहुत अच्छी और चली बहुत अच्छी उन दिनों में। तो सबसे महंगी वो बिकी थी उस वक्त, ये यूके वगैरह में, बहुत फॉरेन कंट्री में। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद गदर बनी। अगला सवाल। पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री से दो नाम आते हैं, आजकल बहुत चर्चा का विषय भी है, हनी सिंह और बादशाह। इन दोनों के बीच में एक गाने को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है कि किसने लिखा, और ब्राउन रंग गाना है, तो ये चीज़ें आप तक पहुंचती हैं क्या? दूसरा, घोस्ट राइटिंग इंडस्ट्री में कितनी ज़्यादा है, कितने गाने, कितने आर्टिस्ट लोग घोस्ट राइटिंग करवाते हैं? आप कभी इनके गाने सुनते हैं? हनी सिंह, बादशाह? हनी सिंह को मैंने सुना है, बादशाह को भी सुना है, मैं सबको सुनता हूँ। कोई भी मेरे लिए, मतलब मैं जब चैनल पे जब इनका होता है, ख़ास करके पंजाब में पठारा आता है, तो उसमें सारी चीज़ें पूरे पिटारे खुल जाते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या 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 होता है। तो सारी मैं सुनता हूँ, अच्छी लगती है बहुत सारी चीज़ें। अच्छे कई दफ़ा नहीं अच्छा लगता, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि ये प्रॉब्लम, मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि वो उनका गाने का तरीका अपना है, उनका स्टाइल अपना है, बादशाह का अपना है, हनी का अपना है। हनी थोड़ा पहले आए हैं और हनी का अपना नाम रहा है यार। तो मैं दोनों की मतलब तारीफ़ करता हूँ कि बहुत अच्छा उन लोगों ने अपने तरीके से काम किया है। नई जनरेशन को एक रास्ता बनाया उन लोगों ने कि रैप भी कोई चीज़ होती है, मगर उसमें अंदर क्या। वो दूसरा सवाल वो ये पूछना चाह रहे हैं मान साहब कि कई बार ये इल्ज़ाम, जैसे आप अपने गाने खुद लिखते हैं, कई लोगों के लिए कहा जाता है कि उन्होंने कहीं और से गाना ले लिया, गाना चोरी किया, ये किया, इस तरह के इल्ज़ाम बहुत लगते हैं। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? मैं गाना कोई चीज़ लेता हूँ तो उसको बाकायदा उसका नाम लिखता हूँ और कि वहाँ से आया है, या उसकी पूरी तफसील देता हूँ, डिटेल देता हूँ, फिर मैं अपने उस एल्बम में डालता हूँ। सो मैंने भी गाए हैं, नातिया कलाम कुछ गाए हैं इस फिल्म में, इस एल्बम जो नई आ रही है जी, साउंड ऑफ सॉइल, इसमें 9 गीत हैं, नवरत्न है, मतलब 9 सॉन्ग्स हैं और डिफरेंट्स हैं। उसमें एक हिंदुस्तानी भी डाली हुई है, जो बहुत पहले मैंने 80 के दिनों में 78-79 में, जब मैं NIS की थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से मैंने जूडो की थी ना, तो उस वक्त हमने कवाली सुनी थी
वो कवाली में था कि देख लैला तेरे मजनू का कलेजा क्या है, देख लैला तेरे मजनू का कलेजा क्या है, खाक में मिल के भी कहता अभी बिगड़ा क्या है। मैं तो तेरी मस्त निगाही के मजे लेता हूँ, वरना साकी तेरे मैं खाने में रखा क्या है। जिनकी मैयत पे हसीनों ने दिए हों कांदे, जिनकी मैयत पे हसीनों ने दिए हों कांदे, वो तो बारात है, बारात जनाजा क्या है, देख लैला तेरे मजनू का कलेजा क्या है। इस चीज़ को मैं इसलिए डालना चाहता हूँ क्योंकि वो चीज़ें जो नई जनरेशन है उनको भी सुन के अच्छी लगे, ये चीज़ भी होती है। साउंड ऑफ सॉइल गुरदास मान जी के नए एल्बम का नाम है और ये बातचीत भी उसी के संदर्भ में आयोजित हो पाई है क्योंकि मान साहब इस नए एल्बम के प्रमोशन के लिए दिल्ली आए हुए थे, तो हमारी टीम ने उनसे गुजारिश की, तो अगर आप अच्छे संगीत के शौकीन हैं, मुरीद हैं, तो आपको ये जो एल्बम है ये ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। एक आखिरी सवाल लेंगे मान साहब, समय की मर्यादा है, आखिरी मत कहिए क्योंकि आगे सिलसिला चलना है। इस बातचीत का आखिरी सवाल, वो तो आपने हमें आशीर्वाद और कॉल दे ही दिया है कि ये सिलसिला चलेगा मेरे साथ जी। की बनू दुनिया दा, उसकी भी जो लिरिक्स हैं, वर्डिंग्स हैं, वो बहुत कमाल हैं। और एक और बड़ी कमाल चीज़ ये दिखी कि आपको हम लोग ने बचपन में देखा, सबसे पहले दूरदर्शन के ब्लैक एंड वाइट के दौर में, हमारे पेरेंट्स ने अपनी जवानी के दौर में आप लोगों को देखा, और दिलजीत हमारे वक्त के एक बहुत कमाल के कलाकार हैं, और आप दोनों की जुगलबंदी बहुत अद्भुत है। और वो ऐसा लग रहा है कि पिछली पीढ़ी नई पीढ़ी को उन्हीं की आवाज़ के ज़रिए ये खबरदार भी कर रही है कि सतर्क रहो जी। तो वो गाना, उस गाने की फिलॉसफी सब बहुत कमाल है। तो ये क्या, कैसे ये विचार बना कि आप और दिलजीत ये जुगलबंदी करें और ये गाना नए सिरे से गाएं? जुगलबंदी के लिए दोनों तरफ से राय ली गई। बीच में हमारे जितेंद्र शाह जी थे, उन लोगों ने ये फैसला किया कि हम एक गाना जो पुराना है, मेरा ही गाया हुआ बहुत पहले का, तो उस गाने को इस तरीके से पेश किया जाए, कोक स्टूडियो में करना है जी। यार कोक स्टूडियो तो मेरे लिए, मेरी एक ख्वाहिश थी कि कोक स्टूडियो में गाना करना है, पर मेरे मतलब कोई मेरी अप्रोच नहीं थी कि मैं वहाँ तक जाऊँ, मैं कैसे कहूँ कि मैंने गाना गाना है, कोई आया भी नहीं। और जब वो ईश्वर देता तो फिर ऐसे ही देता। तो वो दलजीत के साथ कहते करना है, दलजीत की भी ख्वाहिश है क्योंकि वो बचपन में आपके गीत गाता रहे, उनके सारे गीत मुझ ज़बानी याद हैं, तो कोई दिक्कत उनको भी नहीं आएगी, आपको भी नहीं आएगी, तो फिर ऐसे करते हैं। तो एक मीटिंग छोटी सी हुई, रिहर्सल हुई जी। और रिहर्सल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनको भी वो तैयार था, वो पूरी तरीके से, क्योंकि आजकल आज का जो नए दौर का एक सितारा है वो, तो उसने अपनी जवानी को और अपने काम को बहुत बाकायदगी से संभाला है। और उसने जब किया तो उनको बोला कि आपको बोल कौन कौन से चाहिए, मतलब इसमें कौन कौन से गाएं। अच्छा, उनकी बड़ी विनम्रता से उसने कहा कि कोई भी दे दीजिए। अच्छा, कोई जिद नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब इतना प्यार करना कि एक अदब से, मतलब ऐसे ही खड़ा रहता हो, मतलब जैसे एक मुरीद जो किसी को प्यार करता हो। मैं कहा यही विनम्रता है जो आदमी को ऊपर लेके जाती है जी। अपने सीनियर का सत्कार करना, अपने गुरुजनों का सत्कार करना, अपने बड़ों का सत्कार करना। तो फिर जब वो गाया भी फिर वैसे ही, मतलब जो भी मिलता गया साथ, मैं भी गाता गया उनके साथ। बहुत जो कमाल की ट्यूनिंग दिख रही है, मतलब बनाए नहीं बनती चीज जी, ये चीजें बनाए नहीं बनती, बिल्कुल बस हो गई, नहीं उसमें, हाँ। हो गई।
वो बन गई, ऐसी बनी कि मतलब वो मुझे भी उसकी आदत पड़ गई कि उसके फॉलोअर्स कहते इतने हो गए यार, इतने व्यूअर्स मतलब हो गई। तो मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगने लगा। मैं शाहजी से पूछने लगा, शाहजी कहाँ तक पहुँच गए? वो कहता पाजी मिलियन हो गए। जी। ओ मैं यार मिलियन हो गए था, अच्छा। दूसरे तीसरे दिन मैंने फिर पूछा, शाहजी कहाँ पहुँचे? मैं वो कहता यार इतने हो गए। तो मैं एक दिन साईं जी के दरबार में बैठा हुआ था, तो वो भी जाने लगा था वहाँ पे। अच्छा। तो मैं कहा साईं जी कहाँ, अपना शाहजी कहाँ तक पहुँचे? कहता फगवाड़े पहुँच गया मैं। मैं कहा वो वाला नहीं, मैं वो वाला पूछ रहा। क्योंकि मुझे भी, क्योंकि इस मीडिया का जो सदुपयोग है जो है उसका मज़ा आने लगा। हाँ, आप कह रहे हैं कहाँ पहुँच गए, मुझे ध्यान आ रहा है कि अब आप यूएस टूर के लिए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पहुँचने वाले वो हैं? भी कह रहे हैं कि कहाँ पहुँच गए। हाँ, यूएसए वाले बोल रहे हैं कब से टूर शुरू हो रहा है ये शुरू हो रहा है 5 तारीख से। 5 तारीख से पहला शो, 5 अक्टूबर से 5 अक्टूबर से न्यूयॉर्क में पहला शो हो रहा है और 6 को डैलस में हो रहा है। उसके बाद फिर मेरा ख्याल है जगह के नाम तो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से जो लोग वहाँ मिल जाएगी उनको जानकारी। पता ही है, वहाँ पे तारीख का भी पता है और जो एवेन्यू है उसका भी पता है उनको। बहुत बढ़िया, तकरीबन सभी जगह। बहुत शुभकामनाएं आपको। 7-8 शो है मतलब वहाँ। क्या बात है जी, शुभकामनाओं तो मिल गई आज, बहुत बड़ी बात है। तो सब दुनिया देख रही है वो भाई। जी। मेरी एक गुजारिश है कि इस बार की बातचीत को हम लोग रोकें। उसके पहले की बनू दुनियादा में जब हम लोग लल्लन टॉप शुरू किया था तब कई लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया था कि ये कैसा नाम है, ऐसा देसी सा नाम है, ऐसे गंवार पिन टाइप के लोग उठ के चले आए, है ना। तो जब आप उसमें गाते हैं ना कि हर बोली सीखी जाएगी, तो वो हम लोगों को लगता है कि कोई हमारी बात कह रहा है वहाँ पे, बिल्कुल 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 कि ठीक है हम दुनिया जहाँ की चीज़ें सीखना चाहते हैं पर हम अपने वतन, अपनी मिट्टी को छोड़ के नहीं। हर बोली सीखो, सीखनी भी चाहिए। जी। मैंने मेरे जमाती थे, क्लास फेलो जो थे वो हरियाणा के थे। भैंसवाल उनका इलाका था। भैंसवाल में मुझे ले गया अपने गांव में। मेरे गांव में भी गया वो, शादी थी मेरी सिस्टर की, तब वो मेरे साथ ही थे। तो बहुत एंजॉय किया मैंने। भैंसवाल जाके उनका देखा, उनके दादाजी हुक्का पी रहे हैं और उनके साथ ही मतलब पूरी वो खुशबू फैल रही है अंदर। तो बहुत मज़ा लिया हमने। तो वो मेरे साथ बोलता था अक्सर, के चढ़ा पाटन लग रहा भाई। तो मुझे इतनी प्यारी लगती थी उनकी ज़बान, तो मैंने फिर एक गीत लिखा बाबा जी। और हम हरियाणा का जाट प्यार तयामी भर लूंगा, और 3-5 मत करियो गोड्या नीचे धर लूंगा। और अब मैं सीधा सा मानस, और अब बल फेर नया मन है, और 100 बातां की एक बात सारे बात बता दी तन्ने। अरे तेरे एक मीठे बोल की खातिर, अरे तेरे एक मीठे बोल की खातिर तेरा पानी भर लूंगा, अरे घनी 3-5 मत करियो रे गोड्या नीचे धर लूंगा। क्या मुझे अच्छा लगता सीखने, जुबानें सीखने मुझे बहुत अच्छा। नहीं साहब, हरियाणा की जबान है ही बहुत कमाल की। सिगरम सापड़ फोड़ा। साउथ इंडियन हमारे साथ कैमरामैन और डांसर, कोरियोग्राफर। तो मैं कहा यार कुछ मुझे ऐसा बताओ कि खाना खाने की मतलब वो क्या बोलते हैं? कहते सिगरम सापड़ फोड़ा, छेती छेती खाना खा लो। सिगरम जी, फास्ट वाह। सापड़ खाना। आज आपने, मुझे अच्छा लगता है। आज आपने घर में मेरे खाने में, मेरी रोटी में घी बढ़वा दिया हरियाणा की तारीफ करके। हाय हाय हाय, क्या बात। बहुत मेहरबानी आपकी। मैं पूरा ये तो मतलब यार मैं तारीफ करता हूँ हरियाणा के जो मेडल लेके आए हैं नौजवान लड़के लड़कियाँ। मनु भाकर ने सबसे पहले मेडल लेके दिया। जी जी जी, पहल उसने की यार। पूरे देश नाम की तरह ताली मारो। अरे साहब, जो लोग जीत के आए। और खेल ओलंपिक वर्ल्ड कप में मेडल जीतते सा
अरे खेड ओलंपिक वर्ल्ड कप में मेडल जीते सा, अरे बब्बर शेरा के आगे क्यों मैं चीते सा। क्या बात है। अरे बड़े बड़े की खड़िया कर दी खाट दिखाऊं रे, अरे आजा तन्ने हरियाणे का जाट दिखाऊं रे, क्यों मैं जाट के ठाट रे तन्ने ठाट दिखाऊं रे, आजा तन्ने हरियाणे का जाट दिखाऊं। लगता है क्योंकि मैं पंजाबी बोल रहा हूं, आजा मैं पंजाबी ते हिंदी इकट्ठी कर देने हरियाणवी बन जाती है। आप अगर वो हर बोली वाला उतना सुना दें तो। अच्छा, हर बोली सीखो से। जी। जय हो की बड़ू दुनिया से ही शुरू। हाँ बे कितने ना कितने शुरू कर रहा मैं। कगरे भी गए फुलकारियां भी गईयां, कन्ना बिच कोकरू ते वालियां भी गईयां, रेशमी दुपट्टे डोरे जालियां भी गईयां, कुंड भी गए ते कुंड वालियां भी गईयां, कल पे बलैती बाणे। रुकना है, एक बार फिर शुरू करो। हो कगरे भी गए फुलकारियां भी गईयां, कन्ना बिच कोकरू ते वालियां भी गईयां, रेशमी दुपट्टे डोरे जालियां भी गईयां, कुंड भी गए ते कुंड वालियां भी गईयां, चल पे बलैती बाणे। हो की बनू, हो की बनू दुनिया दा, सच्चे पातशाह वागुरू जाने, की बनू दुनिया दा। अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी, हाय तारे आवे तेरी जुगनी, हाय बोड़ा वाले आवे जुगनी। हो हर बोली सिखो सिखनी भी चाहिए ना, पहले इथों नहीं शुरू होगा। हेलो 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 थैंक यू करन नड्डियां, आ गईयां भले तो अंग्रेज वड्डियां। आई डोंट लाइक दी पंजाबी हिंदी नू, शर्म नहीं आउंदी सानू गालां दिंदी नू। हर बोली सिखो सिखनी, हर बोली सिखो सिखनी भी चाहिदी, पर पक्की वे के कच्ची नहीं ढाई दी, पर पक्की वे के कच्ची नहीं ढाई दी। नशिया ने पट ते पंजाबी गब्बरू, नशिया ने पट ते पंजाबी गब्बरू, कड़कण हड्डियां बजाउण डमरू। सियासता ने मार ली जवानी चढ़दी, सियासता ने मार ली जवानी चढ़दी, दिल मिले किते अख किते लड़दी, दिल मिले किते अख किते लड़दी। मर जाने माना की भरोसा कल दा, बुरा नहीं मनाई दा किसे दी गल दा, कह गए ने लोक सियाने। की बनू की बनू, हाँ की बनू दुनिया दा, सच्चे पातशाह वागुरू जाने, की बनू दुनिया दा, सच्चे पातशाह वागुरू जाने। अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी, हाय तारे आवे तेरी जुगनी, साईं बोड़ा वाले आवे जुगनी, हक तारे आवे तेरी जुगनी। ओ थैंक यू सो मच। बहुत मान थैंक यू ब्रदर। ओ जियो जियो, थैंक यू। दुनिया को समझने का सिलसिला चलता रहेगा संवाद के जरिए। आप देखते रहिए लल्लन टॉप।